हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हम जो है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 4 पर आ चुके हैं। और आपको याद होगा बेटा, हमने लेक्चर 3 तक जो है आपको किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया तक हमने कंप्लीट कर दिया था। हमारा क्या रह गया था बेटा, हमारा जो है किंगडम मोनेरा में रह गया है यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमें आपको पढ़ाना है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अलावा हमें आपको पढ़ाना है क्या बेटा, माइकोप्लाज्मा। ठीक, उसके बाद जो हम बेटा आपके प्रोटिस्टा शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको आज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स पढ़ाएंगे। जो आपका बचा कुचा पार्ट होगा प्रोटिस्टा का, क्या बेटा आपका जैसे स्लाइम मोल्ड हो गया और आपके प्रोटोजोन्स हो गए, उनको जो हम बेटा अगले लेक्चर में आपको कराएंगे। ठीक, तो इसी के साथ जो है मैं बेटा शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। और मैं उम्मीद करूंगा कि बेटा आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्यों बेटा, पढ़ाई का ट्रैक पर रहना बहुत जरूरी है। या कोई भी चीज भूल जाओ, बट बेटा पढ़ना मत भूलो और रिवीजन करना मत भूलो। रिवीजन भी बेटा, रिवीजन जो है बेटा लेक्चर से मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा नया तो आता जाएगा और पुराना निकलता जाएगा। फिर जब आपके आपके जो एग्जाम को बेटा लास्ट के 2 to 3 मंथ्स बचते हैं, जब आपके लास्ट के 2 से 3 महीने बच जाते हैं, तो होता क्या है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। आपको बेटा बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी रिवाइज करनी होती है। आपके पास इतना सारा सिलेबस बचता है, अगर बेटा आप अभी से रिवाइज नहीं करोगे तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा और फिर जो है बेटा बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। ठीक, तो बेटा इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए हम जो है बेटा आपको रैपिड रिवीजन भी प्रोवाइड करते हैं। आपको बेटा उसकी भी हेल्प ले लेनी चाहिए अगर आपसे खुद से रिवाइज नहीं हो पाता है तो। ठीक, आओ चलो शुरू करते हैं। चलो इसी के साथ इतना ही मुझे लगता है ज्ञान काफ़ी है। देखो आ जाओ, देखो आज हम क्या करेंगे, आपको साइनोबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा, उसके बाद हम जो आज आपका किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ चलो देखो। और बेटा जितने भी लोग जो है आपके लेक्चर देखते हुए नोट्स बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं बना पाते वो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आपको दिख रहा होगा। आपको जो है बेटा क्यूआर कोड, जिसका आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल की बेटा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां आप जा सकते हैं। वहां भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां हम इस लेक्चर की और जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब पर लेंगे बेटा उनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, आओ चलो इसी के साथ बेटा शुरू करते हैं। तो आज बेटा हम किससे शुरुआत करेंगे, हम आपकी शुरुआत करेंगे बेटा साइनोबैक्टीरिया से। आज अब देखो साइनोबैक्टीरिया, तो आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, आप डालोगे नंबर 2 करके। क्यों, क्योंकि बेटा 1 पर तो हमने आपको क्या करा दिया था, 1 2 आई थिंक 1 2 करके ही चल रहा था। 1 2 3 1 पर हमने जो है बेटा आपको आर्किबैक्टीरिया करा दिए थे, जिसके अंदर आपको याद होगा बेटा हमने आपको क्या क्या कराया था, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक, याद आया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। आप हेडिंग डालोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बेटा आपके क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, देखो क्या कहते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी किस किंगडम में आती है, तो आप रिप्लाई दोगे कि वो किंगडम मोनेरा में आती है। किस में आती है, वो आती है बेटा आपके किंगडम मोनेरा में। देखो तो बेटा ये जो आप ब्लू ग्रीन एल्गी नाम सुन रहे हो, एक्चुअली ये ओल्ड नेम है। ठीक, अब जो इसका न्यू नेम है वो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया है। ठीक, और ये जो नया नाम दिया गया था वो बेटा दिया था आपके आईसीएनवी ने। अभी आईसीएनवी क्या है बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिक, सॉरी आईसीएनवी की फुल फॉर्म है, वापस सुनो, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बेटा बैक्टीरिया के लिए नॉमेनक्लेचर करता है। जैसे कि आपको बेटा याद होगा आईसीजेडएन, आईसीबीएन, याद है आपको, जो बेटा प्लांट्स और आपके एनिमल्स का नेम दे रहे थे। ठीक, उसी तरीके से बैक्टीरिया का नेम देती है बेटा आपके आईसीएनबी। क्या याद करना, नहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कोई नीड नहीं है। आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ नोट्स के अंदर, कोई समस्या नहीं बेटा। जो ओल्ड नेम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट अब जो है बेटा करंट टाइम में जो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, आओ तो ये बात लिखने की मुझे नहीं लगता नीड है, तो हम मेन टॉपिक से जो है शुरू करते हैं। आ जाओ चलो देखो। अब आप क्या करोगे बेटा, आप जो है ऐसे करोगे, देखो ऐसे लिखना, क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ बेटा बीच में लिखोगे साइनोबैक्टीरिया। देखो आप इस तरीके से लिखोगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक, और आप जो है बेटा फिर से जो है आप क्या कर दोगे, आप इस तरीके से इसको जो है बंद कर दोगे। और आप यहाँ काफी सारे एरोस की थ्रू हम जो है बेटा इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट इसकी जब तक बेटा हम कॉपी बना लेते हैं। आ जाओ, मैं और इनकी नीड होगी ना आगे। ये हो गई एक और कॉपी बेटा। आ जाओ अब देख, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसके हैबिटाट पर। किसके ऊपर, सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटाट, यानी कि आखिर आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला आप जो एरो निकालोगे
वो निकालोगे बेटा हैबिटेट का। देखो हैबिटेट, अगर कोई आपसे पूछता है ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो बेटा आप क्या रिप्लाई करोगे? देखो ये आपको बेटा फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएगी, ये आपको मरीन वाटर में भी देखने को मिल जाएगी, और ये आपको बेटा टेरेस्ट्रियल भी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। देखो कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी बेटा, फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये आपको जो है बेटा मरीन, कहाँ देखने को मिल जाएगी बेटा, मरीन वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी होता है बेटा वहां भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। और इसके अलावा बेटा ये टेरेस्ट्रियल भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी, टेरेस्ट्रियल। और अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्टली आखिर आपको जो है ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेटा आप कहोगे वो आपको देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा चांसेस हैं बेटा इसके मिलने के, ठीक, मोस्टली। तो आप ये भी यहाँ लिख लोगे। तो बेटा हैबिटेट क्या आपको क्लियर हुआ? अगर कोई आपसे पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे बेटा वो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकता है, आपको मरीन वाटर में भी देखने को मिल सकता है, आपको टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल सकता है, और ज्यादातर चांसेस बेटा कहाँ पर हैं इसके देखने के, वो है आपके फ्रेश वाटर में, ठीक। अब बेटा इसकी फॉर्म्स बात कर लेते हैं कि आखिर आपको जो है ये आपको किस किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है। देखो जरा ध्यान से, क्या डाल दो आप, डाल दो फॉर्म्स, यानी कि आपको किस किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा इसकी फॉर्म जो हो सकती है वो आपको देखने को मिल सकता है ये यूनिसेलुलर, ये आपको देखने को मिल सकता है बेटा कैसे, यूनिसेलुलर। देखो किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, देखो यूनिसेलुलर। इसके अलावा बेटा ये कैसे देखने को मिल सकता है, ये आपको देखने को मिल सकता है बेटा कॉलोनी की फॉर्म में। इसकी बेटा कॉलोनी की फॉर्म में, तो आप डाल लोगे कॉलोनियल। और जब कॉलोनियल मिलेगा तो देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये देखो ये रहा, देखो कितने सारे आपको साइनोबैक्टीरिया दिख रहे हैं, और ये एक कॉलोनी बना लेंगे अपनी, और इनको जो है बेटा देखो आके इस तरीके से बेटा कोई कवर कर लेगा। एक इनके इनके जो है बेटा चारों तरफ इनके सराउंडिंग में जो है एक आपकी जो है आपको एक शीथ जो है इसको बेटा सराउंड कर लेगी, कवर कर लेगी, और इसी शीथ को कहते हैं हम बेटा आपके क्या, जिलेटेनियस शीथ। क्या कहते हैं बेटा आपको, इसी शीट को हम कहते हैं आपके जिलेटेनियस शीथ। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपकी जिलेटेनियस शीथ। देखो जिलेटेनियस शीथ, बेटा स्पेलिंग गलत हो सकती है वो आप बुक से सही कर लोगे, ठीक। जिलेटेनियस शीथ बेटा किसकी बनी हुई होती है, ये एक्चुअली आपकी प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बेटा, ये आपकी बनी हुई होती है प्रोटीन की। किसकी बनी हुई होती है, ये आपकी बनी हुई होती है बेटा आपकी प्रोटीन की। तो क्या बेटा आपको समझ में आया? अगर जो है अगर आपको बेटा साइनोबैक्टीरिया, या तो देखो 1 मिनट में गायब होना होगा, देखो अगर आपको साइनोबैक्टीरिया जो बेटा यूनिसेलुलर यानी कि एक की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो है बेटा अगर ये कॉलोनी की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो बेटा इसको जो है एक शीट सराउंड कर रही होगी, और उस शीट को हम कहते हैं बेटा जिलेटेनियस शीट। आप बेटा इसी के अंदर फर्दर ऑन एक और शब्द सुनोगे, आप वो सुनोगे क्या बेटा, आप सुनोगे म्यूसिलेजिनियस शीट, ठीक। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है, साइनोबैक्टीरिया पे जो आपको दो तरह की देखने को मिल सकते हैं शीट, या तो कैरोल आपको जो बेटा जिलेटेनियस शीट देखने को मिलेगी, या फिर आपको देखने को मिल सकती है बेटा क्या म्यूसिलेज, अरे यार ये सुनो, कौन सी शीट देखने को मिल सकती है, म्यूसिलेजिनियस शीट देखने को मिल सकती है। पर कितना होता है बेटा, जिलेटिनियस शीट होती है वो आपकी प्रोटीन की बनी होती है, बट जो म्यूसिलेनियस शीट जो होती है वो बेटा आपकी बनी हुई होती है किसकी, आपकी प्रोटीन और शुगर की बनी हुई होती है, ठीक। आ जाओ अब वापस से आ जाते हैं हम आपकी आंखों के आगे, चलो आ गए। इसके अलावा सर क्या किसी और फॉर्म में देखने को मिल सकता है? हाँ बेटा ये जो आपको फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है? फिलामेंटस फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो किस तरीके से दिखेगी इसकी फिलामेंटस फॉर्म, आओ देखो फिलामेंटस फॉर्म किस तरीके से दिखेगी आपको इसकी, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फिलामेंटस फॉर्म में, देखो ये देखो दिख रहा है फिलामेंटस फॉर्म। तो आपको इस तरीके से भी जो है साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। ये होगी इसकी बेटा फिलामेंटस फॉर्म। अब सोचो कि कहीं पर जो है बेटा ये साइनोबैक्टीरिया की जो है एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, अगर किसी पर जो है बेटा आपकी एक्सेसिव ग्रोथ है, जैसे कि आप बेटा वाटर बॉडीज पर देखते हो, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक ग्रोथ देखने को मिलती है, तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। कभी देखा है बेटा आपने जो एकदम, आपने एक शब्द सुना होगा काई, कहते हैं ना बेटा पानी पर काई जम गई है, यानी कि आप देखते हो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पूरी की पूरी जो है आपको दिखता है बेटा, एक पूरी वाटर बॉडी दिखती है, उसके ऊपर पूरी ग्रीन जो है बेटा एक शीट बिल्कुल फॉर्म हो जाती है, ऐसा लगता है बिल्कुल ग्रीन कवरिंग किसी ने बिछा दी हो। तो बेटा उसको हम कहते हैं बेटा आपको क्या, एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं बेटा? एल्गल ब्लूम, जिसे आप
हिंदी में कहते हो, आम भाषा में बेटा जैसे काई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काई। अब ये करती क्या है ये बेटा, एक्चुअली जो है आपकी जो है बेटा ऑक्सीजन को भी पास नहीं होने देती है, समझ रहे हो। यानी कि बेसिकली होता क्या है, ये जो है बेटा आपकी डेथ का कारण बनती है। जो आपकी जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अंडर वाटर, उनको जो है बेटा प्रॉपर उनको सनलाइट नहीं पहुंचने देती, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से जो है बेटा उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो बेटा आपको क्या देखने को मिल सकती है, अगर इनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, अगर इसकी बेटा क्या हो जाए, अगर इसकी बेटा आपकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, क्या हो जाए, अगर इसकी जो है बेटा आपकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, अगर बेटा साइनोबैक्टीरिया की आपकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो क्या होगा उससे, तो बेटा ये फॉर्म करती है आपके एल्गल ब्लूम। ये फॉर्म करती है क्या बेटा आपके, ये फॉर्म करती है आपके एल्गल ब्लूम। क्या फॉर्म करती है बेटा, ये फॉर्म करती है आपके एल्गल ब्लूम। ये फॉर्म करती है आपके एल्गल ब्लूम, ठीक। तो बेटा क्या आपको यहाँ तक जो मैंने आपको बताया क्या समझ में आया आपको। हमने बेटा हैबिटेट पर बात करी, हमने बेटा आपकी इसकी फॉर्म्स के ऊपर बात करी, इसके अलावा बेटा हमने बात करी आपकी क्या, अगर इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो ये फॉर्म करती है आपके एल्गल ब्लूम। अब बेटा हम बात करेंगे कुछ इसके कैरेक्टर्स के ऊपर, किसके ऊपर, कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर। आओ देखो जरा ध्यान से, तो हम बात कर सकते हैं बेटा इसके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर। और कैरेक्टर्स में हम क्या क्या लेंगे बेटा, अभी बताते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं बेटा इसके कैरेक्टर्स की। और बेटा कैरेक्टर्स में आप क्या लोगे, हम कैरेक्टर्स में बात करेंगे बेटा जो इसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होगी, और बेटा इसके अंदर जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। देखो आओ बेटा, अगर हम कैरेक्टर्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी सेल वॉल की। तो जिसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, आओ देखो। तो बेटा जो इसकी सेल वॉल होती है वो आपकी बनी हुई होती है किसकी बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी सेल वॉल होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की। अगर कोई आपसे पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको जो है सेल वॉल देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे हाँ मिलेगी। और अगर कोई इसका कंपोजिशन पूछता है तो आप बताओगे बेटा वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। और इसके अलावा बेटा आप जो सेकंड कैरेक्टर की बात कर सकते हैं वो है बेटा आपके फ्लैजिला। क्या आपको ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला देखने को मिलेगा, तो बेटा इसका आंसर है नहीं। फ्लैजिला जो है बेटा यहाँ एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो क्या बेटा ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, आप कहोगे सर ये जो है आपकी नॉन मोटाइल है। कैसी है बेटा, ये है आपकी नॉन मोटाइल, ये है बेटा आपकी नॉन मोटाइल। तो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा मोटाइल होती है या फिर आपकी नॉन मोटाइल होती है, तो आप जवाब दोगे बेटा ये जो है एक्चुअली में नॉन मोटाइल होती है, ठीक। अब इसके बाद जो हम बेटा आगे और कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, उसमें से एक पॉइंट होगा बेटा इसका न्यूट्रिशन। आखिर आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो बेटा ये जो आपकी फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस में भी बेटा ये आपकी करती है क्या, ये आपके करती है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और बेटा जिसको भी अभी ये समझ में नहीं आएगा क्या होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स बेटा वो जो है आपके ओल्ड लेक्चर देख के नहीं आया है। और अगर बेटा आप ऐसे जंपिंग 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 कर रहे हो लेक्चर्स में, कोई फायदा नहीं है यार, मत पढ़ो। क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो यार, कुछ होगा क्या इससे, कोई सेंस नहीं है बेटा। पढ़ो यार प्लीज, सीरियसली लो यार, ठीक। आओ देखो, तो बेटा ये कैसा करती है आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। एक बार मैं फिर बता दूंगा क्या होता है, देखो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो बेटा इसके अंदर अगर कोई आपसे न्यूट्रिशन पूछेगा तो ये आपको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। तो बेटा आपको पता है एक्चुअली में होता क्या है, देखो आप जानते हो बेटा एक रिएक्शन होती है, देखो CO2, और यहाँ आपको मिलता है बेटा क्या, ग्लूकोज O6। और बेटा अब यहाँ डिपेंड करता है कि किसने जो है आपके क्या दिया है, आपकी जो है हाइड्रोजन जो है किसने दिया। अगर बेटा वाटर हाइड्रोजन देता है, अगर वाटर हाइड्रोजन देता है तो बेटा आपकी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। और अगर वाटर के अलावा कोई और अदर कंपाउंड आके हाइड्रोजन देता है तो बेटा जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो रिलीज होगा। जैसे कि बेटा एन ऑक्सीजनिक में क्या हो रहा था बैक्टीरिया के अंदर, आप देख रहे थे कि वहां जो है बेटा आपके कौन आ रहा था, वहां आपकी जो है बेटा H2S आ रहा था, तो वो क्या आ रहा था, वहां सल्फर रिलीज हो रहा था, तो वो बेटा एन ऑक्सीजनिक टाइप का था। इसके अंदर देखने को मिल रहा था बेटा आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। बट आपको पता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो बेटा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके अंदर बेटा जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वो कौन कराता है, आपके बेटा वाटर कराता है। और वहां से जो है बेटा फिर जो बचता है आपकी ऑक्सीजन बचती है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। अब यहाँ बेटा हाइड्रोजन आया कैसे, क्योंकि बेटा ये जो है एक्चुअली एक आपकी एक रिडक्शन प्रोसेस है। आप देख रहे हो बेटा आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये देखो बेटा CO2 और ये आपके H2 क्या है, ये इनऑर्गेनिक आपके क्या है बेटा, आपके जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हैं, और ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि आपके बेटा ग्लूकोज है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया बेटा लास्ट लेक्चर में, मैं आपसे फिर कहूंगा वहां जाके आप एक और बार समझ सकते हैं, ठीक।
यहाँ बट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहाँ हम ऑक्सीजनिक क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, क्यों, क्योंकि बेटा आपकी O2 रिलीज हो रही है, ये बात आप लिख भी लोगे यहाँ, बिकॉज O2 रिलीज, ऑक्सीजनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा आपकी जो O2 है वो बेटा रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन जो है बेटा रिलीज हो रही है, जो कि आपको रिएक्शन में दिख भी रही है। और जिनको भी बेटा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा अभी क्या फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होती है रिएक्शन, थोड़ा सा इंतजार करो यार, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको बेटा फोटोसिंथेसिस, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको अलग लेवल का आनंद आ जाएगा बेटा। इसके अलावा हम बात कर लेंगे अब यहाँ कुछ पिगमेंट्स के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया है ना, ये एक्चुअली सिमिलर होते हैं आपके किसके, ऑलमोस्ट प्लांट की तरह, यानी कि बेटा जो प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं बेटा, यहाँ आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे आपको, जो बेटा कैरोटिनॉइड्स, यार ये क्या हो गया, आपको जो बेटा कैरोटिनॉइड्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक बेटा, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स आपको जो है साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ग्रीन प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से बेटा पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं बेटा क्लोरोफिल ए, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं बेटा कैरोटिनॉइड्स। क्या क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं बेटा कैरोटिनॉइड्स। ठीक, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट, और ये बेटा सिमिलर हैं, किसके सिमिलर हैं, सिमिलर टू प्लांट्स, सिमिलर टू प्लांट्स, जो बेटा आपके प्लांट्स में भी यही मिलते हैं पिगमेंट, सिमिलर टू प्लांट्स। ठीक, तो क्या बेटा आपको इतना समझ में आया जितना हमने आपको पढ़ाया, तो हमने क्या क्या बताया, हमने बताया था बेटा साइनोबैक्टीरिया का आपको हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट में हमने आपको क्या बताया था कि ये जो आपको फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, और जो बेटा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर ज्यादातर बात करते हैं तो मोस्टली आपको जो बेटा फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा हमने आपको बताया था अगर बेटा साइनोबैक्टीरिया की कहीं पर या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की आपको एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वहां बेटा आपके एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, जो कि एक डेंजरस कंडीशन होती है किसके लिए बेटा, एक वाटर बॉडी के लिए, और जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके लिए भी। ठीक, इसके अलावा बेटा क्या होता है, आपके साइनोबैक्टीरिया की जो बेटा आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आपको यूनिसेलुलर देखने को मिल सकता है, अगर कॉलोनी की फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो बेटा एक शीट इनको सराउंड कर रही होती है, वो किसकी शीट होती है, वो उस शीट को हम कहते हैं बेटा आपकी जिलेटिनियस शीट, जो कि आपकी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर इसके अलावा बेटा आपको जो फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है। फिर हमने बात करी बेटा इसके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर, कैरेक्टर्स में हमने क्या बात करी, हमने बात करी बेटा सेल वॉल की, यानी कि सेल वॉल जो है बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है, आपके पेप्टाइडोग्लाइकन की। हमने बात करी फ्लैजिला की, बेटा फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसलिए हम इसको कहते हैं आपके नॉन मोटाइल। फिर हमने बात करी बेटा आपके इसमें न्यूट्रिशन की, और न्यूट्रिशन में हमने आपको बताया कि बेटा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके अलावा पिगमेंट्स की बात करी तो बेटा आपके जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सिमिलर हैं बेटा किसके, प्लांट्स के। ठीक, अब बेटा हम आगे बात करेंगे जो है इसी के अंदर, आओ देखो जरा ध्यान से, देखो आओ, अब हम आगे बेटा बात करेंगे यहाँ जो है बेटा, जैसे कि आपको जो है साइनोबैक्टीरिया में जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी फिलामेंटस क्या है बेटा, आपकी फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। अब होता क्या बेटा, इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलती है, और उस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम बेटा आपके हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट करती क्या है, तो बेटा हेटेरोसिस्ट जो है वो एक्चुअली आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्या करती है बेटा, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बेटा, जो कि एक फिलामेंटस है, जैसे कि बेटा आपका एनाबिना नॉस्टॉक हो गया, उसकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें बेटा एक स्पेशल सेल होती है, और उस सेल को हम कहते हैं आपके हेटेरोसिस्ट। वो करती क्या है, वो आपका बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बेटा आपका लास्ट लेक्चर अगेन नहीं देख के आए हैं उनको फिर समस्या होगी कि क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको बेटा अमोनिया में कन्वर्ट करना ही कहलाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, और होता किस कंडीशन में, आपके एनारोबिक कंडीशन में। ठीक, तो बेटा एनारोबिक कंडीशन में, आओ देखो जरा ध्यान से, अब देखो, अब आप बना लोगे क्या बेटा, यहाँ आप बना लोगे इस तरीके से, देखो आओ, देखो इस तरीके से आप जो बेटा एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बना लोगे, और यहाँ एक अलग कलर से आप जो है इसे बना लोगे। आओ देखो, एक मिनट, आ जाओ देखो, और देखो ये इतना ही काफी है बेटा, आ जाओ देखो। अब बेटा आपको ये जो एक स्पेशल सेल यहाँ दिख रही होगी, क्या बेटा आपको जो यहाँ एक स्पेशल सेल दिख रही है, ये देखो,
ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये जो है बेटा आपकी एक स्पेशल सेल है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके हेटेरोसिस्ट। अब होता क्या है बेटा, ये जो आपको एल्गी देखने को मिलती है, इसके सराउंडिंग में जो है बेटा आपको क्या देखने को मिलती है, इसके बेटा जो सराउंडिंग है वहां आपको देखने को मिलती है एक बेटा इसको जो शीट कवर करती है। देखो जरा ध्यान से, आपको एक शीट दिखेगी जो बेटा इसे कवर कर रही है। देखो देखो जरा ध्यान से आ जाओ, ये देखो एक शीट, देखो क्या आपको एक शीट दिख रही है जो इसे कवर कर रही है? बेटा ये वही शीट है जिसकी हमने आपसे बात करी थी। क्या बेटा? म्यूसिलेजिनियस शीट। म्यूसिलेजिनियस शीट किसकी बनी होती है बेटा? आपकी प्रोटीन और शुगर की। और जिलेटिनियस शीट किसकी बनी हुई होती है बेटा? आपके वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। देखो जरा ध्यान से आओ, यानी कि बेटा जो साइनोबैक्टीरिया वहां आपको जिलेटिनियस शीट भी देखने को मिल सकती है और म्यूसिलेजिनियस शीट भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, देखो बेटा ये जो आपको सेल्स ऊपर वाली दिख रही है ये एक्चुअली नॉर्मल सेल है। ये क्या है बेटा? एक नॉर्मल सेल है। ये क्या है बेटा? एक नॉर्मल सेल है। और ये नॉर्मल सेल क्या करती है? तो बेटा ये जो नॉर्मल सेल है वो आपके करती है क्या बेटा? ये जो नॉर्मल सेल है वो आपके करती है बेटा आपके ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या करती है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में? एक मिनट यार, ये गड़बड़ होगी, सही से लिखते हैं, आ जाओ बेटा। तो ये क्या करती है? ये करती है बेटा आपके ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखो जरा ध्यान से। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है बेटा आपके O2 रिलीज। क्या होती है? इसके अंदर होती है बेटा आपके O2 रिलीज। O2 रिलीज जो कि हमने पीछे आपको बताई भी थी क्या होता है बेटा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बट ये जो आपको बेटा एक दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है क्या बेटा, ये वाली जो सेल आपको दिख रही है ये एक जो है बेटा नॉर्मल सेल नहीं है। ये क्या है बेटा? ये है आपकी हेटेरोसिस्ट। क्या है बेटा? ये आपकी हेटेरोसिस्ट। कैसी होती है बेटा? ये एक जो है बेटा आपकी क्या है? एक स्पेशल सेल है। ये एक आपकी बेटा स्पेशल सेल है। करती क्या है बेटा? ये करती है आपकी स्पेशल सेल है जो कि आपकी क्या करती है? एक मिनट बेटा, ये है बेटा आपकी स्पेशल सेल। करती क्या है बेटा? ये आपके करती है बेटा, क्या करती है? ये आपकी करती है आ जाओ, एक मिनट देना। देखो बेटा ये आपकी करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करती है बेटा? ये करती है बेटा आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? बेटा नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन ही कहलाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक, और करती कैसी कंडीशन में बेटा? ये आपकी करती है आपकी एनएरोबिक कंडीशन में। किस में करती है? इन एनएरोबिक कंडीशन में, यानी कि जहां बेटा ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो ध्यान से, किस में करती है बेटा? ये आपकी करती है एनएरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक कंडीशन में। और एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है बेटा? जो आपकी O2 है वो आपकी एब्सेंट होती है। जो O2 है वो बेटा आपकी क्या होती है? एब्सेंट, यानी कि O2 यहाँ प्रेजेंट नहीं होती। जबकि बाकी जितनी भी आप सेल्स देख रहे हो बेटा, बाकी जितनी भी आप जो है बेटा ये जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रही है जो कि आपकी एनाबीना हो सकती है, नॉस्टॉक हो सकती है, तो इसके अंदर है क्या बेटा? बाकी जितनी भी नॉर्मल सेल्स हैं वो सारी की सारी बेटा आपके कर रही हैं क्या? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, जिनके अंदर O2 रिलीज हो रही है। बट जो आपकी बेटा एक स्पेशल सेल है जिसे हम कह रहे हैं हेटेरोसिस्ट, वो जो है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, यानी कि अमोनिया जो है नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसे एक्चुअली अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। और ये जब करती है तो बेटा ऐसे एनारोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि यहाँ जो है आपके ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। बेटा क्यों ऑक्सीजन एब्सेंट होता है आखिर? क्योंकि बेटा इस प्रोसेस को जो है एक एंजाइम कराता है जिसका नाम है बेटा नाइट्रोजिनेस। और उसे जो है बेटा एक चीज, एक कंडीशन उसे बहुत मतलब प्यारी है, और पता है वो क्या है? कि उसे ऑक्सीजन से बेटा बहुत ज्यादा नफरत है। ऑक्सीजन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो चाहता है भैया मुझे चाहिए एनारोबिक कंडीशन, मुझे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी मैं इस प्रोसेस को कराऊंगा, तभी मैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है आपके अमोनिया में कन्वर्ट करके दूंगा, तभी जो है मैं आपके बेटा नाइट्रोजन को जो है आपकी किस में कन्वर्ट करके दूंगा? अमोनिया में कन्वर्ट करके दूंगा। ठीक, तो ये जो है बेटा नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है। ठीक, और ये जो आपको म्यूसिलेजियस शीट जो मैंने बनाई अभी, जिसको मैं बताऊंगा अभी बेटा, ये एक्चुअली क्या करती है? यही जो है इसको इम्परमिएबल बनाती है, यानी गैस जो है इसके आसपास नहीं आ पाती, यानी कि ऑक्सीजन जो है बेटा अंदर बाहर नहीं जा सकती, जो कि एन एरोबिक कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक, आओ देखो बेटा ये क्या है? ये जो आपको दिख रही है ये है बेटा आपकी म्यूसिलेजिनियस शीट। म्यूसिलेजिनियस शीट। म्यूसिलेजिनियस शीट देखो, तो ये जो म्यूसिलेजिनियस शीट है बेटा, ये आपकी किसकी बनी हुई होती है? ये आपकी बेटा प्रोटीन के साथ साथ शुगर की बनी हुई होती है। प्रोटीन के साथ साथ शुगर की बनी हुई होती है।
तो बेटा आपने दो तरह की शीट्स देख ली, आपने एक जो जेलेटिनियस शीट देख ली, एक आपने म्यूसिलेजियस शीट देख ली। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आपको जो है दो तरह की शीट देखने को मिल सकती है। आपको बेटा जेलेटिनियस शीट देखने को मिल सकती है जो कि आपकी किसकी बनी हुई है बेटा, प्रोटीन की, और म्यूसिलेजियस शीट भी देखने को मिल सकती है जो कि प्रोटीन और शुगर की बनी हुई है। ठीक, तो बेटा क्या आपको समझ में आया? और इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख लोगे बेटा? एग्जाम्पल पर आप यहाँ लिख लोगे एनाबीना नॉस्टॉक। तो यहाँ किसकी बात करी है बेटा? हमने बात करी है यहाँ आपसे एनाबीना या नॉस्टॉक की, जो कि आपकी एक बेटा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा होगा बेटा। इस फॉर्म को ही फिलामेंटस कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दी है। एनाबीना और नॉस्टॉक, एनाबीना और बेटा आपकी हो गई नॉस्टॉक, एनाबीना और नॉस्टॉक। तो क्या बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया? क्या बेटा आपको यहाँ तक ये जो है आपको समझ में आया साइनोबैक्टीरिया? तो बेटा साइनोबैक्टीरिया आपके इतना ही है, जितना हमने आपको पढ़ाया है उतने से ही जो है आपके क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक, आओ चलो आगे जो है हम बेटा एक बात जरूर आप जो इसके अंदर डाल सकते हो, और वो ये है कि आप जो है यहाँ एक बार एंजाइम डाल दो। यहाँ जो बेटा ये प्रोसेस करा रहा है ना एंजाइम, एक्चुअली ये है बेटा आपका नाइट्रोजनेस। कौन सा एंजाइम है? ये है बेटा आपका नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है बेटा इस काम को आपके करवा रहा है। ठीक, आओ चलो इतनी काफी इंफॉर्मेशन। अब बेटा हम फर्दर ऑन आपसे बात करेंगे किसके बारे में? आगे हम बात करेंगे बेटा आपसे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे क्या बेटा? आप डाल लोगे नेक्स्ट हेडिंग माइकोप्लाज्मा। क्या डाल लोगे बेटा? आप डाल लोगे माइकोप्लाज्मा। आओ देखो माइकोप्लाज्मा। तो बेटा क्या याद है आपको माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ कुछ बताया था बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बेटा आपको याद होगा हमने साइज भी बताया था। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं। आओ देखो चलो। तो बेटा क्या आपको याद है जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, वो बेटा आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक, और वो इतना स्मॉल होता है कि बेटा ये जो आपके बैक्टीरियल फिल्टर से ही पास कर जाता है। यानी कि बेटा जो आपके बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर गया दैट मीन्स वो बैक्टीरिया नहीं है। तो बेटा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल फिल्टर से ही पास कर जाते हैं, जो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक, तो बेटा उनको जो आपके माइकोप्लाज्मा में रखते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा को बेटा पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो कैटल्स होते हैं उनके लंग्स में जो प्लूरल फ्लूइड होता है वहाँ एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जो कि आपके निमोनिया कर रहा होता है, इसलिए उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया क्या बेटा? पीपीएलओ, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया करता है, और वो निमोनिया कहाँ कर रहा है बेटा? वो आपके प्लूरल फ्लूइड में कर रहा है जो कि आपके लंग्स में प्रेजेंट है। किसके? कैटल्स के। ठीक, ये बेटा पैथोजेनिक होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है निमोनिया कर रहा है तो कहीं ना कहीं बीमारी पहुंचा रहा है, तो पैथोजेनिक हुआ। किसके बेटा? आपके प्लांट्स के और एनिमल्स के। क्या इसके पास बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं बेटा, इसके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए जो है बेटा इसकी इरेगुलर शेप होती है। यानी कि आपको कई तरह की इसकी शेप्स देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बेटा इरेगुलर शेप है। ठीक, तो इसके पास जो आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। और बेटा ये जो है सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। अगर बेटा ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये जो है आपके सर्वाइव कर जाएगा। कौन बेटा? आपके माइकोप्लाज्मा। तो क्या बेटा आपको समझ में आया जो जो बात मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताई? क्या क्या बताई? फिर से रिवाइज करा देंगे लिखते लिखते। आओ चलो, और आपको जो है इसी के साथ ही यहीं पर याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया ये आपकी बेटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसका साइज जो है बेटा आपको याद है, आपको याद करना होगा। ठीक, मैं नहीं बताऊंगा फिर से क्या होता है इसका साइज। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बेटा ये। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? आपकी माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और इतनी स्मॉल है कैन पास, ये आपकी जो है बेटा इजीली पास कर सकती है। कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। ये जो है बेटा आपकी बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास कर जाएगी। किससे पास कर जाएगी बेटा? ये आपकी पास कर जाएगी बैक्टीरियल फिल्टर से, बैक्टीरियल फिल्टर से। ठीक, इसके अलावा बेटा ये जो है आपकी सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर बेटा ऑक्सीजन नहीं है फिर भी जो है आपके माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर जाएगा। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बेटा बिना ऑक्सीजन के भी जो है इसका सर्वाइवल हो जाता है। ठीक, आओ देखो आगे। आगे बेटा हमने आपको क्या बताया? आगे हमने बेटा आपको ये बात बताई कि इसके अंदर जो है बेटा आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है बेटा? आपकी जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो बेटा इसकी जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो इरेगुलर शेप। ठीक बेटा,
आगे आप क्या लिखोगे, आगे जो है आप लिखोगे ये बेटा पैथोजेनिक होता है किसको बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स को, यानी कि उनके अंदर जो बेटा ये बीमारी भी करता है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजेनिक होता है बेटा ये, ठीक। इसके बाद बेटा ये क्या होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके PPLO, क्या कहते हैं बेटा, PPLO। अच्छे से लिख देते हैं बेटा, रुको ये ज्यादा डिजाइन के चक्कर में बिगड़ गया मामला, आ जाओ देखो। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपके बेटा PPLO, क्या कहते हैं, PPLO। और इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और बेटा ये जो बात है हमने आपको लिखा रखी कि इनको क्यों कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जो बेटा पढ़ के आए हैं, हमसे पढ़े हैं या फिर किसी और से पढ़े हैं, अगर बेटा किसी और ने नहीं बताया होगा वो बात अलग है, हमने तो आपको बताया है कि इनको क्यों कहते हैं, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, फिर भी एक और बार आप यहाँ लिख लोगे। तो बेटा जो आपकी कैटल होती है, ठीक, तो आपको जो कैटल होती है बेटे पास लंग्स होंगे, आप कहोगे बिल्कुल लंग्स होंगे, क्या उनके लंग्स में जो बेटा प्लूरल फ्लूइड होगा, तो आप कहोगे जी हाँ उनके लंग्स में प्लूरल प्लूरल फ्लूइड होगा बेटा, प्लूरल निकल गया अभी मुंह से, प्लूरल फ्लूइड होगा। तो बेटा जो प्लूरल फ्लूइड आपके होगा, क्या उस प्लूरल फ्लूइड में बेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, और जो निमोनिया कर रहा है उसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर रहा है बेटा, ये आपके कर रहा है निमोनिया, आपके नहीं कैटल्स के, ठीक। आ जाओ देखो बेटा इसी के साथ जो आपका माइकोप्लाज्मा भी एंड होता है। और मैं सोचा हूँ अब जो है बेटा आपको माइकोप्लाज्मा तक की एनसीईआरटी करा देता हूँ, और देखो जरा ध्यान से बेटा यू बैक्टीरिया से जो है चालू होती है, आप देखो एनसीईआरटी, ठीक। यू बैक्टीरिया, दे आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो बेटा आपको पता है ना यू बैक्टीरिया को जो है हम आपके ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। तो बेटा यहाँ जो है आपको रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, रिजिड का मतलब है बेटा हार्ड, आपको जो एक हार्ड सेल वॉल देखने को मिलती है। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, और अगर मोटाइल होगी तो बेटा आपके जो एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक। द साइनोबैक्टीरिया, बेटा ये आपकी यू बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ये आपकी जो बेटा साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा है। मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया में बताया कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, मैंने यू बैक्टीरिया में नहीं बताया, कंफ्यूज मत कर जाना बेटा। मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है आपकी क्या, आपको जो है बेटा फ्लैजिला जो है आपके एब्सेंट होता है, ठीक। अगर बेटा यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा फ्लैजिला तो बेटा वो मोटाइल होगा, ठीक। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, तो बेटा उसके पास जो क्लोरोफिल ए होता है, इसके अलावा बेटा कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तो बेटा ये जो है आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, ये बात भी आपको पता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक। फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, बेटा ये जो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, मरीन में देखने को मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। द कॉलोनीज आर जर्नली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट, और बेटा जो कॉलोनीज होती है क्या इसकी जेलेटिनियस शीट से आपकी सराउंड होती है। तो बेटा किसकी बनी हुई है जेलेटिनियस शीट, ये आपकी बनी हुई है बेटा प्रोटीन की, किसकी बनी हुई है बेटा, ये आपकी बनी हुई है प्रोटीन की, ये बनी हुई है बेटा आपके प्रोटीन की, ठीक। दे, आप आगे आ जाओगे बेटा, एक मिनट देखो, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, बेटा ये जो आपके ब्लूम्स ही फॉर्म कर लेते हैं जिनको हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं आपके पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन, तो बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी ये फिक्स कर सकते हैं। क्या बेटा आपको याद है हेटेरोसिस्ट की बात कर रहा है, ठीक। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, और कौन करता है बेटा आपके एनाबीना एंड नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक। अब बेटा इससे आगे बात करता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो हमने बेटा आपको न्यूट्रिशन में पढ़ा था, वो उस लाइन को जो है यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, ठीक। आओ देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। क्या बेटा आपको याद है ये हमने बताया था आपको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कुछ ऐसा ही करके बताया था बेटा, अमोनिया आता है, अमोनिया से क्या बनता है बेटा नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, कुछ बेटा नाइट्रोसोमनाज, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, कुछ ऐसा बताया था हमने आपको, बिल्कुल बताया था बेटा, उसी की बात कर रहा है, ठीक। आओ, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और जो बेटा एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एनर्जी उसकी हेल्प से बनाता है बेटा एटीपी का ये प्रोडक्शन करता है,
और देन उसके बाद जो बेटा आपके फूड के सिंथेसिस करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के बेटा ये जो है आपकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक। देखो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बेटा हमने ये भी बता दिया आपके जो है मोस्ट अबंडेंट होते हैं आपके कौन, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, बेटा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं ये, बेटा किसकी बात कर रहे हैं, आपके सेप्रोफिटिक की बात कर रहा है, ठीक। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, बेटा जो आपके ह्यूमन के डेली के जो है आपके काम होते हैं उनमें भी काफी जो है आपके बैक्टीरियाज ये हेल्प करते हैं, कौन से, आपके बेटा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे कि बेटा दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो बेटा ये जो आपके कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं, ये बेटा फिक्स करते हैं नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, या बेटा आपको द लेंटिल्स, पी बीन्स उसकी बात कर रहा है, रूट्स एक्सेट्रा, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, बेटा कुछ जो है आपकी बीमारियां करते हैं, किसको बेटा, क्रॉप्स में करते हैं, ह्यूमन बींग्स में करते हैं, फार्म एनिमल्स में करते हैं, पेट्स में करते हैं, जिसमें बेटा कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये तो सारी ह्यूमंस की डिसीजेज हैं। और सिट्रस कैंकर जो है बेटा आपकी किसकी है, आपकी जो है बेटा प्लांट की डिसीज है। क्या बेटा आपको याद है कॉलेरा कौन कर रहा था, विब्रियो कॉलेरी कर रहा था, टाइफाइड कौन कर रहा था बेटा आपके साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कर रहा था, टेटनस कौन कर रहा था बेटा आपके क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी कर रहा था, और सिट्रस कैंकर कौन कर रहा था बेटा आपके ज़ेंथोमोनास सिट्री कर रहा था। सिट्रस कैंकर बेटा जो है आपकी आपकी जो है बेटा प्लांट की डिसीज है, ठीक। आर वेल नोन डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो बेटा ये बात भी हमने आपको बता दी है फिजन से, यानी बेटा ये जो आपकी क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है, ठीक। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर, और बेटा कौन से कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, तो बेटा किसकी बात कर रही है, एक्चुअली बात कर रहा है बेटा यहाँ कॉन्जुगेशन की, किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है यहाँ कॉन्जुगेशन की, किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है बेटा आपके कॉन्जुगेशन की। क्या बेटा अब आपके जो है एनसीईआरटी की एक एक लाइन खुलती जा रही है, एक एक लाइन खुलती जा रही है, बेटा यही होता है एनसीईआरटी डीप है, पढ़ाना पड़ता है ढंग से, कंसेप्ट बिल्डअप करने पड़ते हैं आपको, जो पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देने पड़ते हैं, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं बेटा अलग लेवल का मजा आता है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आप खुद से भी पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से आपने लेक्चर देख लिया उसके बाद देन आप खुद से एनसीईआरटी भी रीड करोगे तो आपको बेटा एक एक लाइन समझ में आएगी, बेटा नोट्स में एक भी लाइन जो आपकी एनसीईआरटी की मिस नहीं होगी। जी हाँ, आप कोई से भी नोट्स उठा लेना बेटा, आपको जितना पढ़ाया है एक एनसीईआरटी की लाइन जो है बेटा इधर से उधर नहीं मिलेगी आपको, सारी की सारी, अगर कोई नोट्स भी प्रॉपर पढ़ लेगा ना बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बेटा उसको हमारे नोट्स से ही मिलेंगे, ठीक। और अगर उसने एनसीईआरटी की रीड कर ली तो बेटा तबाही, फिर तो उसे कोई रोक नहीं सकता बेटा 360 आउट ऑफ 360 लाने से, ठीक। आ जाओ चलो। फिर बेटा बात करिए माइकोप्लाज्मा की। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, तो बेटा सेल वॉल नहीं होती है किसके पास, आपके माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात भी हमने बेटा आपको बता दी। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक। और बेटा ये आपको जो एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम दिखाया है, इसके अलावा जो है बेटा आपको देखो ये जो है आपको एक ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखी है, ये देखो बेटा हेटेरोसिस्ट, ये देखो बेटा म्यूसिलेजिनस शीथ, और ये जो है बेटा आपकी फिलामेंटस नोस्टॉक है, ठीक। आपको दिख रही है बेटा एक फिलामेंटस एल्गी है, ये बताने की बेटा नीड नहीं है, क्यों क्यों क्योंकि बेटा आपको दिख ही रहा है, हमने आपको पहले ही इसकी फॉर्म्स में बता दी। अगर आपको इस तरह की फॉर्म देखने को मिलती है तो ये बेटा आपकी कैसी है, ये है बेटा आपकी फिलामेंटस फॉर्म है बेटा किसकी, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी की। अब बेटा हम जो आपके किंगडम मोनेरा पढ़ाते हैं, ओ सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा बेटा 6 आपके यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका क्या, किंगडम प्रोटिस्टा, क्या करेंगे बेटा आपका किंगडम प्रोटिस्टा। आओ देखो चलो, तो बेटा अब हम बात करेंगे आपसे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आओ देखो जरा ध्यान से, क्या डालोगे बेटा आप, हेडिंग डाल दोगे प्रोटिस्टा, आप डाल दोगे बेटा प्रोटिस्टा, और देखो जरा ध्यान से, आओ चलो। तो बेटा सबसे पहले हम जो है बेटा प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो बेटा एक्चुअली प्रोटिस्टा में होता क्या, जितने भी बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स उन सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ध्यान से सुनो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने भी हैं उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। और बेटा जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके आपको फीचर्स पता है क्या क्या होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती हैं। क्या बेटा ये सब आपको देखने को मिलता है, क्या आपको ये बात पता है या नहीं पता है।
क्या बेटा आपको ये बात पता है या नहीं पता है? ठीक, आओ देखो। तो आप क्या लिख लोगे बेटा? आप सबसे पहले यहाँ डालोगे बेटा प्रोटिस्टा करके, आप डालोगे यहाँ फीचर्स। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक, और बेटा वो फीचर्स क्या क्या हैं देखो जरा ध्यान से। वो आपके फीचर्स हैं बेटा, क्या क्या है वो फीचर है बेटा। ये जो किंगडम है, ये जो किंगडम है बेटा, ये किंगडम किसका है? ये किंगडम है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये बेटा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का किंगडम है, देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो बेटा जितने भी आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को मिलते हैं उन सबको बेटा एक किंगडम में डाला गया और उस किंगडम का नाम है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, और बेटा यूकैरियोट्स हैं तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा? आप कहोगे जी हाँ सर, यहाँ जो है आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या बेटा इसके अलावा क्या आपको सेल, आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज देखने को मिलेंगी? आप कहोगे जी हाँ सर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी देखने को मिलेंगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी जो है आपको देखने को मिलेंगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट। क्या बेटा इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं बेटा, ऐसे चाहे तो हम अनगिनत फीचर्स लिख सकते हैं, बट इतने ही जो हम लिख देते हैं, आपको आगे पता है बेटा। जिसने भी बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा उसको यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक एक बात पता है कि क्या कैसे कैसे कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बेटा जो किंगडम आपके प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं तो बेटा इनके अंदर होता क्या है? कुछ के पास तो बेटा फ्लैजिला देखने को मिल सकता है, कुछ के पास आपको जो है सीलिया देखने को मिल सकता है। ठीक, देखो जरा, तो आप क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे सम हैव फ्लैजिला, सम हैव आपके क्या बेटा सीलिया। आप यहाँ लिख लोगे बेटा हैव, और यहाँ आप डालोगे बेटा क्या, कुछ के पास तो जो बेटा आपको सीलिया देखने को मिल सकता है, तो कुछ के पास जो बेटा आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। देखो जरा ध्यान से, फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बेटा अगर कोई आपसे रिप्रोडक्शन की पूछता है, किसकी पूछता है, आपसे बात करता है रिप्रोडक्शन की, तो बेटा यहाँ जो आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे बेटा? आपको एसेक्सुअल भी देखने को मिल जाएगा। एसेक्सुअल में आपको बेटा यहाँ देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन, और जो सेक्सुअल की हम बात करते हैं तो बेटा वो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, सेक्सुअल में किस तरीके से होता है आपको पता है बेटा, सेल का फ्यूजन, या फिर आप कह सकते हो गैमेटिक आपको जो फ्यूजन देखने को मिलेगा जिससे आपके जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं बेटा आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आओ देखो, तो आप बेटा रिप्रोडक्शन में क्या डालोगे? आप डालोगे यहाँ बेटा आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देखो आपको जो है बेटा कैसा, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक, तो बेटा जो ए सेक्सुअल है वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां आपको देखने को मिलेगा बेटा बाइनरी फिजन। क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा बेटा बाइनरी फिजन। आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन। और बेटा जो आप सेक्सुअल की बात कर रहे हो एक्चुअली यहाँ बात करी जा रही है बेटा आपकी किसकी, सेल फ्यूजन की, और आपके बेटा किसकी, जाइगोट, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की, जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है। और आपको पता है बेटा सेल फ्यूजन मतलब गैमेटिक फ्यूजन की बात कर रहा है, जिससे आपके क्या फॉर्म होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, अब बेटा अगर कोई आपसे हैबिटेट पूछता है इनका, अगर कोई आपसे बेटा इनका क्या पूछता है, हैबिटेट पूछता है, तो बेटा आप क्या बताओगे? जो इनका हैबिटेट है बेटा प्राइमरीली ये एक्वेटिक है, ज्यादा तक आपको जो बेटा एक्वेटिक में देखने को मिलेंगे आपको। तो इनका हैबिटेट क्या है? तो बेटा जो आप इनका हैबिटेट है वो क्या है इनका, इनका जो हैबिटेट आपको देखने को मिलता है वो आपको बेटा प्राइमरीली एक्वेटिक है। ये कैसे हैं बेटा? प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में आपको देखने को मिलेंगे, प्राइमरीली एक्वेटिक, प्राइमरीली एक्वेटिक। ठीक, आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप जब देखते हो किंगडम प्रोटिस्टा की एक्चुअली बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए तो कोई एक जो है आपके प्लांट में आता है, तो कोई जो है एक अपने आप में बेटा एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। क्या सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? बेटा बिल्कुल दे सकता हूँ। आपको याद है बेटा क्लेमाइडोमोनास? बेटा क्या याद है आपको बेटा क्लेमाइडोमोनास? अगर आप क्लेमाइडोमोनास को देखते हो तो बेटा वो जो एक्चुअली आपके आता है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेटा वो किसके अंदर आता है बताओ?
अगर आप देखते हो तो बेटा वो आता है आपके प्रोटिस्टा के अंदर, बट जब हम इसको स्टडी करते हैं तो बेटा वो आपके हम स्टडी करते हैं प्लांटी में। प्लांटी में किस में स्टडी करते हैं आपके बेटा? एल्गी में स्टडी करते हैं। क्या बेटा आपको याद आया? ये बात मैंने आपको बताई थी। तो बेटा क्या इसी बात उसी के बेसिस पर बेटा हम यही भी तो कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा की जो है एक्चुअली बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि बेटा अलग, कुछ लोगों का मानना है जो कि बेटा प्लांट्स में जाने चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं ये अपने आप में जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। आओ तो बेटा इसी बात को हम लिख भी लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ डालोगे एक नोट, और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, जरा ध्यान से देखें इस नोट को। क्या कहता है ये नोट आपसे? बेटा ये नोट आपसे सिंपली एक बात कहता है, वो क्या बात कहता है कि प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइंड नहीं, वेल नॉट डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन नहीं करी गई हैं। नहीं तो बेटा ऑर्गेनिज्म करेक्टली इसके अंदर आता। ठीक, प्रोटिस्टा बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। जो प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज हैं बेटा वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ बेटा बायोलॉजिस्ट के लिए, आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे फॉर सम बायोलॉजिस्ट। बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए, तो फॉर सम बायोलॉजिस्ट, फॉर सम बायोलॉजिस्ट, तो कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए क्या आते हैं ये बेटा? आते हैं आपके, एक मिनट देखो, आओ देखो। तो बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए जो है ये किसके अंदर आते हैं बेटा? ये आपके आते हैं, ये आपके आते हैं बेटा किसके अंदर? ये आते हैं आपके बेटा प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और बेटा कुछ के अनुसार तो ये अपने आप में फोटोसिंथेटिक क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। क्या है बेटा? ये है आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बेटा जो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास। जैसे कि बेटा आपके क्लेमाइडोमोनास देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पर डाल लोगे बेटा यहाँ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। तो आपको क्या डाल लोगे बेटा? आप डाल लोगे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। बेटा क्लेमाइडोमोनास के साथ क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास आप क्या लिख लोगे? फॉर वन बायोलॉजिस्ट। तो बेटा एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो ये क्या है? ये किसके अंदर आते हैं? ये बेटा आता है आपके किसके अंदर? ये आते हैं इन एल्गी, एल्गी में आते हैं बेटा आपके। और एल्गी एक्चुअली बेटा किस में आते हैं आपके? एल्गी आते हैं प्लांटी में। किसके अंदर आते हैं बेटा आपके? एल्गी जो है आपके प्लांट्स में आते हैं। ठीक, और बेटा अदर बायोलॉजिस्ट के लिए किस में आते हैं? अदर बायोलॉजिस्ट के लिए जो है बेटा ये आपके आते हैं इसके अंदर, ये आपके आते हैं बेटा प्रोटिस्टा के अंदर। इसी से ही बेटा समझ में आता है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वेल डिफाइंड नहीं है इन प्रोटिस्ट। और इसके अलावा बेटा आप एक और नोट डालोगे, और वो नोट पता है क्या है? वो नोट आपको अभी इतना बेहतरीन समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं आपके ये कंप्लीट कर दूंगा तब आपको ये समझ में आएगा। बेटा जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये एक्चुअली लिंक फॉर्म करता है किसके साथ बेटा? आपके प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, फंजाई के साथ। ये पॉइंट मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया नहीं। आगे मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जो ये बेटा कोई ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, आपको फंजाई का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, आपको एनिमल का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे कि बेटा मैं आपको अभी बता देता हूँ, हम बात करें बेटा स्लाइम मोल्ड की। ठीक है, तो उसके अंदर होगा क्या बेटा? फंजाई का एक कैरेक्टर होता है, वो होता है बेटा आपका फ्रूटिंग बॉडी। वहाँ आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल जाएगी। जो उसकी मेन स्टेज होती है वो प्लाज्मोडियम कहते हैं बेटा। उसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहाँ नहीं देखने को मिलती, पर उसी का जो स्पोर होता है वहाँ बेटा आपको उसकी सेल वॉल देखने को मिल जाती है। तो देख रहे हो एक ही ऑर्गेनिज्म और उसकी जो है बेटा उसके अंदर तीनों के कैरेक्टर देखने को मिल गया, प्लांट के भी देखने को मिल गया, एनिमल का भी देखने को मिल गया, फंजाई का भी देखने को मिल गया। इसलिए हम कहते हैं बेटा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो आपका लिंक फॉर्म करता है किसके साथ? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, फंजाई के साथ। क्या बेटा ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई? और ये बात आपको मैं फर्दर ऑन वापस से बेटा एक बार लिखवा दूंगा जब मैं आपको जो है स्लाइम मोल्ड पढ़ा दूंगा। जब जो है मैं बेटा आपको क्या पढ़ा दूंगा? आपको स्लाइम मोल्ड पढ़ा दूंगा। आओ तो देखो जरा, आप क्या डाल लोगे बेटा? आप एक और नोट डालोगे, और नोट में आप क्या लिखोगे बेटा? नोट में आप एक बात लिखोगे, और वो बात क्या है बेटा?
वो बात आपकी ये है कि बेटा आप जो किंगडम प्रोटिस्टा देखते हो वो लिंक फॉर्म करता है किसके साथ बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक्स, फॉर्म लिंक्स किसके साथ बेटा, विद बेटा ये जो आपके प्लांट्स के साथ, आपके एनिमल्स के साथ और आपके फंजाई के साथ। बेटा किस किस के साथ करता है, आपके प्लांट्स के साथ करता है, आपके बेटा एनिमल्स के साथ करता है, और इसके अलावा बेटा आपके फंजाई के साथ करता है। किसके साथ, आपके जो है बेटा फंजाई के साथ भी लिंक फॉर्म करता है। कौन करता है बेटा, आपके किंगडम प्रोटिस्टा। कौन करता है बेटा, आपके करता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, अब बेटा हम आगे बात करेंगे किसकी, आपकी क्लासिफिकेशन की। यानी कि हम बेटा आप क्लासिफाई करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को किसके बेसिस पर बेटा, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। तो बेटा आपको जो है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, आपको बेटा फोटोसिंथेटिक देखने को मिलते हैं, आपको सेप्रोफिटिक देखने को मिलते हैं, आपको पैरासिटिक देखने को मिलते हैं। इसके बेसिस पर जो हम बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे आपके किसका, तो आपकी क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा किंगडम प्रोटिस्टा का। तो आप बेटा यहाँ क्या डालोगे, आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा क्लासिफिकेशन। क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे क्लासिफिकेशन। मैं चाहता तो बेटा आपको सीधा का सीधा पढ़ा देता, सीधे में आता आपको क्राइसोफाइट से शुरू करता, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाता, यूग्लिनोइड्स पढ़ा देता। ठीक, बट नहीं बेटा हम सबसे पहले इनको क्लासिफाई करेंगे, फिर एक जो है मैं आपको फिर एक टेबल बनाऊंगा। बेटा वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आपको याद कर लेनी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 3 कैरेक्टर्स लेंगे, उनके बेसिस पर बात करेंगे, याद कर लेना। ठीक, जिसमें से 2 कैरेक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो बेटा हम किसकी बात करें, हम बात करें आपसे यहाँ क्लासिफिकेशन की। जो हम बेटा बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्या बेटा, प्रोटिस्ट। जब आप बेटा प्रोटिस्टा को देखते हो तो हम बेटा प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पर, हम प्रोटिस्टा को बेटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर बेटा, आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा, आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पर। देखो जरा ध्यान से आओ, तो आप इस तरीके से बेटा आप एरो निकाल लोगे, और देखो जरा ध्यान से, और ये हो गया बेटा। ठीक है, प्रोटिस्टा किसके बेसिस पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। आप यहाँ लिखोगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा न्यूट्रिशन के बेसिस पर आप जो है बेटा प्रोटिस्टा को किस किस में डिवाइड करते हो। आप प्रोटिस्टा को जो है बेटा, एक तो बेटा डिवाइड करते हो आप किसके अंदर, आप डिवाइड करते हो बेटा फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर बेटा एक तो होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक, कौन कौन से होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, जो दूसरी कैटेगरी वो आती है बेटा आपकी सेप्रोफिटिक। आपको पता है बेटा ये न्यूट्रिशन कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या किस न्यूट्रिशन में होता है सेप्रोफिटिक। जो बेटा डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं उनको हम डालते हैं किसके अंदर, आपके सेप्रोफिटिक कैटेगरी के अंदर। और बेटा कुछ होते हैं आपके पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर बेटा निर्भर करते हैं। आओ देखो, ठीक, आपके बेटा ये हो गई 3 फॉर्म्स। देखो अब देखते हैं बेटा कौन किसके अंदर लाई करता है। तो बेटा जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, जो कि आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा कौन कौन से होते हैं, आपके आ जाते हैं बेटा यहाँ क्राइसोफाइट्स। क्या क्या आ जाते हैं बेटा, यहाँ आ जाते हैं आपके क्राइसोफाइट्स। इसके अलावा बेटा आ जाता है आपके क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या आ जाते हैं बेटा, आपके आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक, इसके अलावा बेटा आ जाते हैं आपके यूग्लिनोइड्स। क्या आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं बेटा यूग्लिनोइड्स। आओ देखो यूग्लिनोइड्स आ गए। ठीक, जब बेटा सेप्रोफिटिक की बात करेंगे तो यहाँ आ जाती है बेटा आपके स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ आ जाते हैं बेटा आपके स्लाइम मोल्ड्स। कौन आ जाता है बेटा, आपके यहाँ आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। और पैरासिटिक की बात करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाते हैं आपके प्रोटोजोअन्स। कौन आ जाते हैं बेटा, यहाँ आ जाते हैं बेटा आपके प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। तो क्या बेटा आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। जो कि बेटा किंगडम प्रोटिस्टा उसको बेटा न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेटा आप ये 5 ही तो पढ़ते हो। एक मिनट बेटा, हाँ हाँ गड़बड़ होगी, रुको 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 रुको। ठीक है, अब बेटा दिख गया, आओ दिख गया होगा। तो बेटा किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, देखो जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा होता है एक्चुअली उसे न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। जो बेटा हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा में, हमारी बुक में आपको क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिस, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ को पढ़ना है। ठीक, तो इनको जो है बेटा आपके 3
आपको जो बेटा न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम जो क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। फोटोसिंथेटिक कौन है, जो अपना खाना खुद बना लेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेस, यूग्लिनोइड्स। ऐसे कौन से हैं जो बेटा आपके डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करेंगे, वो हैं बेटा आपके स्लाइम मोल्ड्स, जिनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक। और बेटा पैरासिटिक कौन है, जो दूसरों पर निर्भर करेंगे, ठीक। पैरासिटिक यानी बेटा परजीवी, यानी जो बेटा दूसरों पर जो है निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा आपके प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, ठीक। आओ चलो, अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका क्या, हम आपका स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स के साथ। उससे पहले हम जो बेटा आपको एक टेबल बनवाएंगे। आओ देखो, एक टेबल बनाओगे। सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा कैरेक्टर। अब हम जो है बेटा यहाँ कुछ कैरेक्टर लेंगे, ठीक। फिर आप जो है यहाँ बेटा देखोगे किसके अंदर, आप देखोगे क्राइसोफाइट्स के अंदर उसी कैरेक्टर को, क्राइसोफाइट्स के अंदर, ठीक। उसके बाद आप देखोगे बेटा किसके अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स। और देन उसके बाद आप देखोगे बेटा उसको यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिनोइड्स, जिसके अंदर बेटा यूग्लिना आता है आपका, यूग्लिनोइड्स। देखो आओ, अब बेटा वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप बेटा जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली हैं आपकी, हम बात करेंगे बेटा आपकी सेल वॉल के बारे में, कि किस किस में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक। फिर हम बात करेंगे बेटा फ्लैजिला के बारे में। और लगे हाथ हम आपको बेटा एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये टेबल आपको एज इट इज माइंड के अंदर छाप लेनी है, एज इट इज माइंड के अंदर छाप लेनी है। आओ देखो, देखो, और ये आओ देखो, ये हो गया आपका। हम्म, आओ देखो, इस तरीके से जो बेटा आप टेबल बना लोगे, बना लेते हैं, रुको आओ। और ये बन गई बेटा आपकी टेबल, देखो, ठीक। अब बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सेल वॉल की बात करते हैं बेटा, किसकी, आपकी सेल वॉल की, तो बेटा क्या क्राइसोफाइट्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, जी हाँ, आपको क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो बेटा आप यहाँ लिख दोगे प्रेजेंट, ठीक। क्या लिखोगे, प्रेजेंट। क्या बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको देखने को मिलती है सेल वॉल, आप कहोगे जी हाँ सर देखने को मिलती है, ठीक। क्या बेटा यूग्लिनोइड्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, नहीं बेटा, यहाँ तो कुछ आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे कुछ कहते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक। आओ बेटा जब फ्लैजिला की बात करते हैं तो हम क्या क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला देखने को मिलेगा, नहीं बेटा, ये बेटा जस्ट ऑर्डर अब आपका उल्टा हो जाएगा, जो जिसके अंदर प्रेजेंट है वहां एब्सेंट होता जाएगा, ठीक। और क्या बेटा आपके जो है डायनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला देखने को मिलता है, आप कहोगे जी हाँ सर देखने को मिलता है, ठीक। देखो, आओ, यहाँ आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। क्या बेटा यूग्लिनोइड्स में आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो जी हाँ देखने को मिलता है आपको फ्लैजिला। अब बेटा देखो, जब हमने बात करी आपकी क्या, जब हमने बात करी बेटा आपकी सेल वॉल की, तो आपने क्या देखा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। बेटा आपकी क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, आपके डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल प्रेजेंट है, और आपके यूग्लिनोइड्स में बेटा सेल वॉल एब्सेंट है, जबकि फ्लैजिला जो है बेटा आपका क्राइसोफाइट्स में एब्सेंट है और डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट है। यानी कि आप बेटा इसको ऐसे याद कर सकते हो, आपको बेटा ये तो याद रहेगा, आपको एक ऑर्डर में तो याद रहती है कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। जब भी सेल वॉल पूछेगा तो आप कहोगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। और जब आपसे फ्लैजिला पूछेगा जस्ट आप इसको उल्टा करोगे ऑर्डर को, कैसे, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। बट बेटा इसको आपको इस तरीके से याद तब रहेगा जब बेटा आपको वो ऑर्डर याद होगा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। जब आपको बेटा इस तरीके से तीनों ही ऑर्डर में याद होंगे तो आपको याद रहेगा यार सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। आपसे फ्लैजिला बेटा जस्ट उल्टा कर देना है, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक। अगर बेटा किसी को वैसे ही याद हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है, बट इससे भी थोड़ा बहुत इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वैसे तो बेटा मैं ट्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं खुद ट्रिक्स से किसी भी चीज को याद नहीं करता। मैं भी अगर किसी चीज को बेटा पढ़ता हूँ तो मैं खुद कोई उसकी ट्रिक्स नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है यार ट्रिक्स जो एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट करती हैं बेटा। इसके अलावा आजकल लोग ट्रिक्स पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि उनको हर चीज के लिए बेटा ट्रिक्स चाहिए। तो बेटा पहले आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, आप जब देखते हो पहले आप ट्रिक को याद करते हो, फिर ट्रिक से उस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हो, देन आप उसका आंसर देते हो। तो सोचो अगर यार आपको सीधे ही आपको याद हो जाते हैं एग्जाम्पल्स, तो आपको ट्रिक से नहीं करने पड़ते, आप देखते ही टिक कर देते यार इसका एग्जाम्पल ये, तो ये आ गया, टिक हो गया, ये हो गया, टिक हो गया। तो आप कितना समय बचा लोगे आप अपना, आप सोचोगे नहीं। और ऊपर से बेटा कभी कभी डर होता है कि आप ट्रिक्स को याद तो कर लेते हो फिर आप वहां भूल जाते हो, प्रेशर, एग्जाम प्रेशर बेटा एक अलग होता है।
वहाँ ट्रिक्स को भूल जाते हो, और ट्रिक्स को भूल जाते हो तो बेटा कुछ इधर का उधर कर देते हो, यानी कि जो चीज़ आपके बेटा फिक्स नंबर थे उनको भी आप गवा के आते हो। इसलिए बेटा मैं ट्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब बेटा आपको इसमें अंदर आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑर्डर से बेटा सबको याद हो जाता है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिया, यूग्लिनोड्स। तो कोई आपसे सेल वॉल पूछेगा तो प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक। और बेटा जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सभी में आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, बाइनरी फिजन। क्या देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है बाइनरी फिजन, ठीक। और सर कितना होता है कि बेटा जो यूग्लिनोड्स होते हैं वहाँ आपको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन, बस आप यहाँ लिख लोगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक। आओ अब बेटा हम इसी के साथ शुरू करेंगे आपके क्या, क्राइसोफाइट्स। क्या शुरू करेंगे हम आपके, शुरू करेंगे बेटा क्राइसोफाइट्स। और उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर स्टार्ट करेंगे बेटा आपके क्राइसोफाइट्स, ठीक। और आज देखते हैं बेटा हम आपको कितना करा पाते हैं, और कोशिश करेंगे बेटा क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स तो हम आपको कराए दें, यूग्लिनोड्स शायद अगले लेक्चर में करा देंगे, ठीक। आओ तो बेटा जो आपके क्राइसोफाइट्स होते हैं एक्चुअली ये आपका ग्रुप है, ठीक। ये एक्चुअली इंक्लूड करता है बेटा आपके किसको, डाई एटम्स को, और आपके बेटा डेस्मिड्स को। किसको इंक्लूड करता है बेटा, ये इंक्लूड करता है आपके क्राइसोफाइट्स, इंक्लूड किसको करता है बेटा, क्राइसोफाइट इंक्लूड्स करता है आपके बेटा डाई एटम्स और डेस्मिड को। और डेस्मिड को हम कहते हैं बेटा आपके गोल्डन एल्गी। क्या कहते हैं आपके, गोल्डन एल्गी, ठीक। तो सबसे पहले आप बेटा यही बात लिख लोगे, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके हैबिटेट की। तो हैबिटेट में बेटा क्या होता है एक्चुअली, बेटा आपको ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएगा, आपको ये मरीन वाटर में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। आओ चलो बेटा सबसे पहले आप क्या डाल लोगे, आप बेटा यहाँ डाल लोगे, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हम आपसे बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स की। तो आप क्या करोगे बेटा, आप इस तरीके से स्टार मार्क बना लोगे, या आप जिस तरीके से ही बनाते हो उस तरीके से आप बना लोगे। क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे क्राइसोफाइट्स। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे क्राइसोफाइट्स की, हम बात कर रहे हैं बेटा क्राइसोफाइट्स की। आओ देखो बेटा क्राइसोफाइट्स किसे इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स आपके इंक्लूड करते हैं बेटा डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स को। किसको इंक्लूड करते हैं बेटा, आपके डाई एटम एंड डेस्मिड। देखो ये आपके इंक्लूड करते हैं बेटा किसको, डाई एटम एंड डेस्मिड। आपके किसको इंक्लूड करते हैं बेटा, ये इंक्लूड करते हैं डाई एटम्स। और जिसमें से बेटा मेनली अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम डाई एटम्स के बारे में, ठीक। डाई एटम और डेस्मिड्स, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, गोल्डन एल्गी। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, ठीक। तो बेटा क्राइसोफाइट्स किससे इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स आपके इंक्लूड करते हैं डाई एटम्स और डेस्मिड्स को। डेस्मिड्स को कहते हैं बेटा आपके गोल्डन एल्गी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके हैबिटेट की। बेटा यानी कि जो क्राइसोफाइट्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, उनका हैबिटेट क्या होगा। तो बेटा जब भी आप हैबिटेट की बात करते हो तो ये आपको देखने को मिलते हैं किसमें बेटा, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर बेटा ये आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा फ्रेश वाटर में, ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा मरीन वाटर में भी। किसमें बेटा, आपको मरीन वाटर में भी दिए देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अब बेटा हम जो बात करेंगे आपसे मेनली बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे आपसे डाई एटम के बारे में। किसके बारे में, तो आप बेटा हेडिंग डाल दोगे, क्या बेटा आप हेडिंग डाल दोगे डाई एटम। तो बेटा अब हम जितनी भी बातें करेंगे अब हम बात करेंगे बेटा डाई एटम्स के बारे में, ठीक। आओ देखो अब जरा ध्यान से, और देखो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बताएंगे बेटा आपको जो इसके अंदर फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है। अब बेटा फ्लैजिला एब्सेंट है और कोई पानी के अंदर प्रेजेंट है तो सोचो वो मूव कैसे करेगा, क्योंकि आपको पता है जो फ्लैजिला होता है वो एक्चुअली मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब उसके पास बेटा खुद से तो मूवमेंट कर नहीं सकता। अब सोचो अगर सराउंडिंग मीडियम हिल जाए तो क्या ये मूव कर सकता है। सोचो बेटा ये जो आपका एक डाई एटम है इसके पास खुद का फ्लैजिला नहीं है तो ये इधर से इधर नहीं जा सकता, ठीक। ये जो इधर से बेटा इधर नहीं जा सकता खुद से। तो अगर सपोज करो यहाँ से पानी आए, पानी में ये प्रेजेंट है और पानी में थोड़ा सा करंट आए, पानी करंट आए, यानी कि बेटा वाटर के अंदर जो थोड़ी सी मूवमेंट हो तो क्या बेटा वाटर इसको बहा के यहाँ से यहाँ तक ला सकती है। क्या बेटा वाटर इसको वो बहा के यहाँ से यहाँ तक ला सकती है। क्या बेटा इसने कोई एनर्जी खर्च करी, क्या बेटा इसकी कोई एनर्जी लगी, नहीं बेटा इसके लिए तो फ्री फोकट में काम हुआ था। और याद करो जो फ्री फोकट में काम होता है क्या उसी को बेटा पैसिव कहते हैं।
क्या उसी को पैसिव कहते हैं? तो बेटा आपको जो एक पैसिव मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि फ्लैजिला है नहीं, वाटर करंट आते हैं, से टकराते हैं और वाटर करंट जो है इसको यहाँ से यहाँ तक भेज देते हैं, यानी बेटा एक पैसिव मूवमेंट देखने को मिलती है। और इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं बेटा आपके प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मूव करते हैं वाटर के साथ, खुद का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, डायटम्स बेटा वाटर के साथ मूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। और बेटा जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको कहते हैं हम आपके प्लैंकटन। क्या कहते हैं बेटा? इन ऑर्गेनिजम्स को हम आपके कहते हैं बेटा प्लैंकटन। तो बेटा क्या कहते हैं, अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को आपके प्लैंकटन कहते हैं तो क्या बेटा जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम प्लैंकटॉनिक मूवमेंट कह सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर। बेटा जो बताया है उसी को आप लिख लेते हैं। देखो तो बेटा आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा फ्लैजिला के बारे में। क्या लिखोगे आप फ्लैजिला के बारे में? जो आप बेटा यहाँ फ्लैजिला देखते हो, जो आप फ्लैजिला देखते हो एक्चुअली वो फ्लैजिला नहीं देखने को मिलता है बेटा। ठीक, फ्लैजिला आपके एब्सेंट है। फ्लैजिला एब्सेंट है तो बेटा मूव किसके साथ करेंगे? ये मूव करते हैं बेटा वाटर के साथ, तो आप लिखोगे मूव विद वाटर। और जो ये बेटा वाटर के साथ मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं आपके प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। कैसी होती है? पैसिव होती है, कोई एनर्जी थोड़ी खर्च हुई है बेटा, कोई एनर्जी थोड़ी खर्च हुई है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा आपके प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? हम इसको कहते हैं आपके प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। प्लैंकटॉनिक मूवमेंट कैसी होती है बेटा? ये होती है बेटा आपकी पैसिव। कैसी होती है बेटा? ये आपकी होती है पैसिव मूवमेंट। ये होती है बेटा आपकी पैसिव मूवमेंट, किसी भी तरह की कोई एनर्जी इसके अंदर खर्च नहीं होती है। ठीक, और ये जो बेटा ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बेटा इस मूवमेंट को करते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्या बेटा? आपके प्लैंकटन। क्या कहते हैं? उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम बेटा आपके कहते हैं क्या? प्लैंकटन। आओ देखो, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बेटा आपके प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। और जो मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा आपके प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। तो क्या कहते हैं बेटा? अगर कोई आपसे कहता है ऑर्गेनिज्म एक्चुअली प्लैंकटन होता है और जो मूवमेंट होती है बेटा वो आपकी होती है प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। क्या होती है बेटा? मूवमेंट होती है बेटा आपकी प्लैंकटॉनिक मूवमेंट। ठीक, आओ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम बात करेंगे आपके इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन के बारे में, आखिर इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन तो बेटा आपको पता है, क्यों कि हमने इनको क्लासिफाई न्यूट्रिशन के बेसिस पर करा था। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेटा कि ये जो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो बेटा जो मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं डाइटम से आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक, आओ देखो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, इसके पास आपको याद है मैंने सेल वॉल की पूछा था, क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है? आपने कहा था हाँ बेटा सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। आपको इसके अलावा सेल वॉल आपको डायनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलती है, बट यूग्लिनोट्स में कोई सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलती, और यहाँ फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। बाकी दो के अंदर फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक, तो बेटा क्या वो टेबल हेल्प कर रही है? बिल्कुल कर रही है बेटा। और रिप्रोडक्शन हमने वहां सबका एक साथ लिखा ही दिया है, तो रिप्रोडक्शन हमें यहाँ लिखने की नीड है नहीं। आओ देखो तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे, या आप जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखोगे बेटा वो लिखोगे आप न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बाद बेटा हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, जब बेटा हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन कैसा देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा फोटोसिंथेटिक। कैसा देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा फोटोसिंथेटिक। और बेटा कैसे होते हैं? मोस्टली होते हैं बेटा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ ऊपर लिख लोगे ऐसे करके मोस्टली। मोस्टली जो है बेटा ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। आओ देखो अब बेटा हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक, देखो यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो जरा ध्यान से, आओ तो बेटा यहाँ जो है आपकी क्या सेल वॉल प्रेजेंट है? क्या बेटा यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है? आपने कहा हाँ सेल वॉल जो है यहाँ प्रेजेंट है। बट बेटा होता क्या है एक्चुअली, जो सेल वॉल होती है डिवाइडेड होती है आपके टू पार्ट्स के अंदर, और उनके कुछ नाम भी होते हैं बट वो नाम आपको जानना जरूरी नहीं है। ठीक, तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, सेल वॉल जो आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो किस तरीके से दिखती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक, जिससे कि आपको समझ में आएगा। बट आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे जो आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है वो एक्चुअली डिवाइडेड है किसमें बेटा? आपके टू पार्ट्स में। आप लिखोगे बेटा यहाँ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेटा वो जो है आपके टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या बेटा? आपकी सेल वॉल, जो आपकी सेल वॉल है बेटा वो आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। और देखो कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा ये सेल वॉल है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं डायटम्स। देखो क्या बेटा आपको ये दिख रहे हैं टू पार्ट्स? क्या बेटा आपको ये दिख रहे हैं टू पार्ट्स? ऐसा नहीं लग रहा? आपने क्या बेटा कभी एक सोप बॉक्स देखा है? क्या बेटा आपने कभी साबुनदानी देखी है? हिंदी में बेटा साबुनदानी तो कहते हैं। आप जब बेटा एक सोप बॉक्स को देखते हो, आप देखते हो नीचे वाला हिस्सा
उसके ऊपर आप सोप रखते हो, उसके ऊपर उसका कवर होता है। तो क्या बेटा कुछ इसी तरीके से होता है, क्या बेटा कुछ इसी तरीके से होता है। मेरे दोनों हाथों को देखो बेटा जरा ध्यान से, मेरे दोनों हाथों को देखो, क्या बेटा इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो बेटा इसकी जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक, इनके बेटा कुछ नाम भी होते हैं, ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाले नाम का मैं लिखूंगा नहीं, कोई नीड नहीं है। तो इसकी सेल वॉल एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जो कि आपको दिख भी रहा है, ऊपर और नीचे। ठीक, तो बेटा ये जो आपको सेल वॉल दिख रही है, क्या बेटा ये थिन दिख रही है, थिन, और इसके साथ साथ बेटा ये जो थिन होती है, थिन के साथ साथ जो बेटा क्या मैं इनको कह सकता हूँ, ये शेल जो दिख रही है आपको, एक शेल बेटा भी, एक इसके ऊपर वाली शेल होगी, क्या बेटा ये ओवरलैपिंग है। देखो बेटा अगर ये एक साथ होती तो आप कहते हैं ये जॉइंट कर रही है, पर जॉइंट नहीं कर रही है बेटा, इसके ऊपर चढ़ रही है। तो क्या बेटा इस तरीके से इसको ओवरलैप कहते हैं। बेटा एक के ऊपर एक ऐसे इस तरीके से आता है तो बेटा उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो क्या बेटा यहाँ आपको ओवरलैपिंग दिख रही है। तो क्या ये एक सोप बॉक्स की तरह दिख रहा है, आपने कहा जी हाँ। तो बेटा जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है डाइएटम्स के अंदर, वो एक्चुअली थिन एंड ओवरलैपिंग होती है। इसके अलावा जो है वो बेटा आपकी एक सोप बॉक्स की तरह दिखती है, और इसके अलावा बेटा इसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं, इसके ऊपर धसे हुए होते हैं। क्या धसा हुआ होता है, इसके ऊपर धसे हुए होते हैं बेटा आपके सिलिका। क्या धसा हुआ होता है बेटा, आपके सिलिका जो है आपके इसमें एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से ये बेटा आपकी इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों क्यों क्योंकि इसके ऊपर बेटा जो आपके सीलिया धसे हुए हैं, सीलिया जो है बेटा इसके ऊपर आपके धसे हुए हैं। ठीक, एम्बेडेड है। तो बेटा जितनी बातें बताइए उतनी बातें आओ चलो लिख लेते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ डालोगे बेटा, क्या आप यहाँ डालोगे इस तरीके से सेल वॉल। ठीक, और फिर जो है आप बेटा इसे जो है आज इस तरीके से क्लाउड में बंद कर दोगे। और फिर आप यहाँ लिखोगे एक एक करके पॉइंट। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बेटा आप ये जो है कैसी होती है, ये होती है बेटा आपकी थिन एंड ओवरलैपिंग शेल, जैसा कि आपको वहां दिख भी रही है, थिन एंड ओवरलैपिंग शेल, थिन एंड ओवरलैपिंग शेल। ठीक, इसके अलावा बेटा आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा ये एक सोप की तरह दिख रही है, लाइक अ सोप बॉक्स। ऐसा लग रहा है ना बेटा बिल्कुल कि एक साबुन की, साबुन जैसी नहीं दिख रही, साबुन का जो बॉक्स होता है एक्चुअली साबुन दानी होती है, क्या बेटा उसकी तरह दिख रही है। इसके अलावा बेटा आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, आप लिखोगे एम्बेडेड विद, आप लिखोगे बेटा एम्बेडेड विद, एम्बेडेड विद स्लीका। तो बेटा ये जो है आपकी स्लीका से एम्बेडेड है, यानी कि स्लीका जो है इसके अंदर धसा हुआ है, एम्बेडेड विद स्लीका, एम्बेडेड विद स्लीका। और जिसकी वजह से बेटा ये आपकी कैसी हो जाती है, ये हो जाती है बेटा आपकी इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। ऐसे बेटा आप रख के मारोगे हथौड़े की चोट तो भी बेटा ये टूटेगी नहीं, ये हो जाती है इनडिस्ट्रक्टेबल। इसकी वजह से बेटा इसको जो है एक आप इसकी वो भी पढ़ते हो क्या बेटा, अगर सोचो एक आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि बेटा आपकी क्या होती है, जो कि बेटा आपकी जो है टूट नहीं सकती। ठीक, तो बेटा होगा क्या। अब बेटा ये आपको प्राइमरीली कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक के अंदर। ठीक, होगा क्या, जब डाइटम्स मर जाएंगे तो बेटा क्या उनकी सेल वॉल तो रह जाएगी। जो सेल वॉल है बेटा उसके ऊपर क्या हुआ है, सिलिका एम्बेडेड है, और जो सिलिका एम्बेडेड है उसकी वजह से बेटा इंडिस्ट्रक्टेबल है। होगा क्या, सेल वॉल की वजह से बेटा देखो ये सरफेस, ये यहाँ आपके एक्वेटिक में क्या बेटा जब मर जाएंगे नीचे की तरफ आके बिल्कुल बॉटम पर बैठ जाएंगे। टी के जैसे ही बॉटम पर बैठ जाएंगे बेटा, देखो जरा ध्यान से, टी के बॉटम पर बैठ के सेल वॉल अभी भी प्रेजेंट है। ठीक, जो सेल वॉल है उसके अंदर बेटा सिलिका है, सिलिका है तो बेटा इंडिस्ट्रक्टेबल है, जिसकी वजह से होगा क्या बेटा ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो बेटा एक डाई एटम गया, इसके ऊपर क्या बेटा एक और डाई एटम, देखो इस तरीके से एक और डाई एटम आ गया, ऐसे ही बेटा एक और देखो डाई एटम आ गया, एक और डाई एटम आ गया, देखते जाओ देखते जाओ। और बेटा दिख रहे हो इस तरीके से बेटा एक और डाई एटम आ गया, इसके अलावा देखो एक और डाई एटम मरा तो एक और डाई एटम, इस तरीके से बेटा देखो उनकी सेल वॉल्स एक्यूमुलेट कर गई। देखो इस तरीके से जो बेटा बॉटम के ऊपर जो है सी का जो बॉटम है उसके ऊपर देखो बेटा इस तरीके से जो है इसने एक जो है बेटा वो एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, डिपोजिशन जो है शुरू हो गया, लेयर के ऊपर लेयर होती गई, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है बेटा क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है बेटा वहां एक सॉइल की लेयर, पूरी पूरी एक सॉइल वाली लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बेटा आपको समझ में आया क्या होती है आपकी डाई एटोमेशियस अर्थ। तो इसका फॉर्मेशन का एक्चुअल रियल रीजन क्या है, रियल रीजन है बेटा सिलिका का एम्बेडेड होना उसकी सेल वॉल के अंदर। जब बेटा डाई एटम की डेथ हो जाती है तो उसकी जो सेल वॉल है, जो कि सिलिका वाली सेल वॉल है बेटा, वो क्या होती है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो वो बेटा जो आपके एक्यूमुलेट कर जाती है किस पर बेटा, आपके सी के बॉटम पर। और इस तरीके से बेटा बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये डिपोजिशन चलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी फॉर्म होती है क्या, डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या फॉर्म होती है बेटा आपकी, फॉर्म होती है डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या फॉर्म होती है आपकी डाई एटोमेशियस अर्थ, क्या है बेटा, सॉइल है और कुछ नहीं है डाई एटोमेशियस अर्थ। आओ तो इस बात को भी आप लिख लोगे। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप नेक्स्ट पॉइंट डालोगे और यहाँ लिखोगे आप बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आपके डाई एटोमेशियस अर्थ के बारे में। ठीक,
डाई एटोमेशियस अर्थ, यानी जो डाई एटम से मिलके जो बेटा आपकी क्या बनी है सॉइल, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डाई एटोमेशियस अर्थ, आओ देखो, डाई एटोमेशियस अर्थ, इसे जो आप सही कर लोगे, डाई एटोमेशियस अर्थ। देखो बेटा जो आप देखते हो क्या होता है, डाई एटम्स हैं, ठीक, डाई एटम्स की बेटा डेथ होगी। बेटा जो डाई एटम्स हैं, क्या उनकी डेथ होगी? आप कहोगे जी हाँ सर, डाई एटम्स की जो है आपके डेथ होगी। और जब डाई एटम्स की आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी डाई एटम्स की डेथ हो जाएगी, ठीक। डेथ के बाद क्या होगा बेटा, जो उनके अंदर आपको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक मिनट बेटा ऐसे सही कर लेते हैं, आओ देखो। तो बेटा इनके अंदर जो बेटा सिलिका की सेल वॉल है, सिलिका की जो सेल वॉल है वो कैसी है बेटा, सिलिका सेल वॉल कैसी है बेटा आपकी, इंडिस्ट्रक्टिबल, या आप आगे ही लिख दो इंडिस्ट्रक्टिबल सिलिका सेल वॉल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, हाँ बेटा यही स्पेलिंग होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल सिलिका सेल वॉल। अरे नहीं यार, ये ज़्यादा पास लिख दिया, रुको, आओ रुको सही कर लेते हैं इसे बेटा। कैसी होती है बेटा आपकी, होती है इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल सिलिका सेल वॉल। तो बेटा होता क्या है एक्चुअली, ये जो है बेटा आपकी एक्यूमुलेट करने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, एक्यूमुलेट, या फिर आप कह सकते हो डिपॉजिट होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है बेटा, ये क्या है, इसका डिपोजिशन हो जाता है, डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द सी, डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ सी, एट द बॉटम ऑफ सी। और जो कि बेटा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है। क्या देखते हो बेटा, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। बेटा आप क्या लिखोगे, आपने लिखोगे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जिसकी वजह से फॉर्म हुई है बेटा आपके डाई एटोमेशियस अर्थ। बेटा ये डिपोजिशन चलता रहा, जिसकी वजह से होती है क्या बेटा आपके डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या फॉर्म होती है आपके, फॉर्म होती है बेटा डाई एटोमेशियस अर्थ। और अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है आपके डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक बेटा, डाई एटोमेशियस अर्थ। अब बेटा हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, आखिर जो है डाई एटम्स का रोल क्या है। तो बेटा जो आप डाई एटम्स देखते हो एक्चुअली बेटा वो जो आपके चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के अंदर, यानी कि जो बेटा आपके जो ओशंस के अंदर अदर ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं उनको, जो बेटा जैसे कि आपके फिशेज हो गई, जू प्लैंक्टन्स हो गए, तो उनको बेटा जो खाना प्रोवाइड करने का काम, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो आपके करते हैं बेटा डाई एटम्स। तो जो आपके डाई एटम्स होते हैं वो आपके होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, किसमें, आपके ओशन में। इसके अलावा बेटा ये जो है थोड़े रफ होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं बेटा, रफ होते हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी यूज करती है बेटा ग्रिटी, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। क्या लिखती है बेटा एनसीईआरटी, लिखते हैं बीइंग ग्रीटिंग इन नेचर, बीइंग ग्रिटी इन नेचर, यानी कि बेटा अपने रफनेस के कारण जो ये यूज करे जाते हैं बेटा पॉलिशिंग में। जो आपके मेटल्स होते हैं बेटा उनकी जो पॉलिशिंग होती है उसके अंदर भी इनका जो है बेटा इस्तेमाल करा जाता है। और इसके अलावा बेटा जो आपके फिल्ट्रेशन होता है किसका, ऑयल का और सिरप्स का, वहां भी जो है बेटा इसका यूज करा जाता है, वहां भी जो है बेटा इसका यूज करा जाता है। आओ तो इस बात को लिख लेते हैं, चलो बेटा आप क्या लिखोगे, आप जो है लिखोगे बेटा इंपॉर्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा आपकी इंपॉर्टेंस की। आओ देखो, तो बेटा आप डालोगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या होगा, इंपॉर्टेंस। तो बेटा आपने क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे चीफ प्रोड्यूसर है किसमें बेटा, ये ओशन में, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ओशियन में जो है बेटा ये आपके चीफ प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा जो है बेटा क्या, इसके अलावा बेटा ग्रीटी इन नेचर, यानी कि बेटा रफ होने के कारण जो ये आपके यूज होते हैं किसमें बेटा, यूज इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज होते हैं बेटा। इसमें आपकी पॉलिशिंग, किसकी पॉलिशिंग बेटा, मेटल्स की पॉलिशिंग, ठीक, यूज इन पॉलिशिंग। और इसके अलावा बेटा ये यूज होते हैं आपके किसमें बेटा, फिल्ट्रेशन, किसमें बेटा आपके फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ठीक। और ये बेटा होते क्यों हैं, क्यों, क्योंकि ये बेटा ग्रीटी है नेचर में, ठीक, बिकॉज ड्यू टू ग्रीटी इन नेचर, ड्यू टू ग्रीटी इन नेचर, बेटा कैसे, ड्यू टू ग्रीटी इन नेचर। ग्रीटी का मतलब क्या होता है बेटा, रफ, ग्रीटी इन नेचर, बेटा ग्री ही लग रहा है, एक सेकंड इसे अच्छे से बना देते हैं, टी
टी टी लगना चाहिए, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। ठीक, बेटा आप जो है ग्रिटी के नीचे लिख लोगे क्या बेटा, रफ। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है रफ होते हैं। और अगर बेटा कोई चीज खुरदरी है, कोई चीज बेटा रफ है आपकी, तो आप किसी से उसको घिसोगे तो बेटा क्या होगा, उसे वो चमका देगी। क्या कर देगी बेटा, वो जो है उसे आपके चमका देगी। ठीक, आओ चलो अब इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आपसे बेटा किसके बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा आपसे, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे क्या, आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डाल लोगे बेटा आप डाइनोफ्लैजिलेट्स। बेटा अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आपसे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आओ देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स देखो आओ। तो बेटा जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं क्या है बेटा, जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा उसके हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट क्या होता है बेटा, मोस्टली जो है ये आपको मरीन में देखने को मिलते हैं, यानी कि समुद्र में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा न्यूट्रिशन आपको पता ही है बेटा, फोटोसिंथेटिक होता है। बट इनके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से बेटा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स की वजह से जो बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो पिगमेंट्स का आपको पता है बेटा काम क्या होता है, पिगमेंट्स जो है कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक, जो कि हमने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया भी था पिगमेंट्स के बारे में काफी अच्छे से। तो बेटा जिसकी वजह से जो है ये आपको येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस इन कलर्स में भी आपको जो है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिल सकते हैं। किस किस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं बेटा, ये आपको देखने को, सॉरी किन किन कलर्स में ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ये बेटा आपको देखने को मिल सकते हैं येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर में, ब्लू कलर में, रेड कलर में। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बेटा पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। हैबिटेट की अगर कोई बात करता है तो बेटा ये आपके मोस्टली मरीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मोस्टली मरीन होते हैं। आओ देखो जरा ध्यान से, आओ देखो बेटा, सबसे पहले आप यहाँ क्या डाल लोगे, आप यहाँ डाल लोगे हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं ये रहते कहाँ हैं, ये मिलते कहाँ हैं, तो बेटा हैबिटेट की जब भी बात आएगी तो आप लिखोगे क्या बेटा, मरीन। और मरीन के आगे डाल दोगे मोस्टली। मोस्टली जो है बेटा ये आपको मरीन में ही, समुद्र में ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, देखो मरीन। इसके अलावा अगर कोई बेटा आपसे न्यूट्रिशन की बात करता है, इसकी बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है कि आखिर फूड किस तरीके से अपना ऑब्टेन करते हैं, तो बेटा ये तो अपने आप ही बना लेते हैं। आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख दोगे बेटा फोटोसिंथेटिक। क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे बेटा फोटोसिंथेटिक। आप यहाँ लिख दोगे बेटा फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा अगर बेटा बात करी जाए आपसे कि यहाँ इसके अंदर आपको जो है कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के। ठीक, यहाँ जो है बेटा पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से कलर होते हैं बेटा, आपको देखने को मिलता है येलो कलर, आपको देखने को मिलता है ग्रीन कलर, आपको देखने को मिलता है ब्राउन कलर, आपको देखने को मिलता है बेटा ब्लू कलर, और आपको देखने को मिलता है बेटा रेड कलर। ठीक, तो कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलता है बेटा येलो कलर, आपको देखने को मिलता है बेटा ग्रीन कलर। कौन सा, ग्रीन कलर। इसके अलावा बेटा ब्राउन देखने को मिलता है आपको, आपको रेड देखने को मिलता है, और आपको देखने को मिलता है बेटा ब्लू कलर। क्या, कौन सा कलर आपको देखने को मिलता है, ब्लू कलर। अब बेटा हम बात करेंगे इसके आपके इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा क्या इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो आप कहोगे जी हाँ इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट इसके अंदर होता क्या है बेटा, थोड़ा सा पेच होता है। पेच कैसे होता है, पेच ऐसे होता है कि जो बेटा आपकी सेल वॉल्स होती है वो पूरी एंटायरली कवर नहीं कर रही है। एक्चुअली वहाँ जो है कुछ बेटा कैविटीज प्रेजेंट है। कैविटी एक्चुअली यानी फरो की हम बात कर रहे हैं, और बेटा आपको कुछ फरो यानी कुछ कैविटीज आपको देखने को मिलती है, जिनमें से बेटा आपके क्या निकलता है, फ्लैजिला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और यहाँ जो फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है वो एक्चुअली दो दो डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है बेटा। एक तो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से निकलता है, एक आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन से निकलता है। इससे बेटा एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन से, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे भी डायग्राम बना के। आओ देखो, तो बेटा आप क्या डाल लोगे, आप यहाँ डाल लोगे स्ट्रक्चर। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, हम बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हम बेटा चाहेंगे आप डायग्राम बनाएं। देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। एक देखो, ये आ गया बेटा आपका, क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका डाइनोफ्लैजिलेट। आओ देखो सही कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से। ठीक, आओ देखो, ये हो गया बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, आपको देखने को मिलती है सेल वॉल देखने को मिलती है।
ठीक, देखो कुछ सेल वॉल इस तरीके से प्रेजेंट होती है, देखो। देखो, और ये रही बेटा आपकी सेल वॉल, देखो। ये देखो बेटा, यहाँ जो बेटा सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलती है, तो एनसीईआरटी लिखती है यहाँ जो आपको बेटा सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स देखने को मिलती है। जो सेल वॉल एक्चुअली वो बेटा प्लेट्स में बटा हुआ है, स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्स दिख रही हैं इसके अराउंड, देखो बेटा, देखो। देखो जरा ध्यान से, आओ देखो। और यहाँ से निकलता है बेटा आपके फ्लैजिला। देख बेटा, एक फ्लैजिला तो ये मैं दिखाता हूँ, एक फ्लैजिला तेरा ये निकल रहा, एक फ्लैजिला तेरा ये निकल रहा, ठीक। इसके अलावा तेरा बेटा एक फ्लैजिला देख बेटा इस डायरेक्शन में निकल रहा है, एक फ्लैजिला तेरा बेटा इस डायरेक्शन में निकल रहा है। क्या तुझे दिखे बेटा फ्लैजिला तुझे दो डायरेक्शन से निकलते हुए दिखे? क्या बेटा तुझे दो डायरेक्शन से निकलते हुए दिखे? ये वाला जो तुझे फ्लैजिला दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक। और इसके अलावा बेटा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक। और ये जो है बेटा, ये यहाँ देखने को मिला आपको बेटा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये जो दिख रहा है बेटा इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक, क्योंकि दो डायरेक्शंस में आपको बेटा दिख रहा है, ठीक। ये बेटा ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ठीक। बेटा इसे हम कहते हैं आपके ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं आपके ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और बेटा ये जो आपको दिख रही है, क्या ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये जो दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं आपके फरो, या फिर आप कहते हो कैविटी। और बेटा इन्हीं कैविटी से तो दिख रहा है, इनको कहते हैं फरो, या फिर आप लिख सकते हो बेटा कैविटी। फरो या फिर हम इसी को कहते हैं बेटा आपके कैविटी, कैविटी, ठीक। देख, अब तू यहाँ क्या लिख लेगा? अब बेटा जो मैंने बताया वो तू लिख लेगा। यहाँ क्या लिखेगा? तू लिखेगा जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा? जो तेरी सेल वॉल होती है वो एक्चुअली किसकी बनी हुई होती है? तेरी सेल वॉल जो है बेटा वो बनी हुई होती है किसकी? तेरी सेल वॉल बनी हुई होती है बेटा सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है? तेरी सेल वॉल बनी होती है बेटा सेलुलोज की। और सेलुलोज की बेटा कैसी आपकी स्टिफ प्लेट्स आपकी कैसी देखने को मिलती हैं? स्टिफ प्लेट्स, जैसा कि बेटा हमने आपको फोर प्लेट्स में बना के भी दिखाई है, स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, ठीक। अब होता क्या है बेटा, यहाँ जो फ्लैजिला आपके प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फ्लैजिला प्रेजेंट है। जो आपका फ्लैजिला है बेटा वो आपका टू डायरेक्शन में प्रेजेंट है। आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे फ्लैजिला प्रेजेंट। और जो फ्लैजिला है वो एक्चुअली प्रेजेंट है बेटा किसमें? इन टू डायरेक्शंस, इन टू डायरेक्शंस आपकी जो है बेटा टू डायरेक्शंस में आपका प्रेजेंट है, इन टू डायरेक्शंस, ठीक। जो है बेटा आपकी दो दिशाओं में प्रेजेंट है, ठीक। एक बेटा आपको जो फ्लैजिला दिख रहा है, एक आपको बेटा ट्रांसवर्स दिख रहा है, और दूसरा आपको लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है। एक आपको बेटा कैसा दिख रहा है? एक आपको दिख रहा है बेटा ट्रांसवर्स, एक दिख रहा है बेटा आपको ट्रांसवर्स। तो वहीं पर दूसरा आपको कैसा दिख रहा है? दूसरा दिख रहा है बेटा आपको लॉन्गिट्यूडनल। कैसा दिख रहा है? आपको दिख रहा है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल। एक मिनट ऐसे सही करते हैं, आओ देखो। जो दूसरा दिख रहा है बेटा वो कैसा दिख रहा है आपको? दूसरा दिख रहा है बेटा आपको लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा दिख रहा है? आपको दिख रहा है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, देखो, ठीक। अब बेटा जो है, क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया एक जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है बेटा, एक्चुअली उसके अराउंड जो बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ प्लेट्स की, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कुछ कुछ जगह पर नहीं प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं बेटा आपके फरो या फिर कैविटी। और इन्हीं फरो कैविटीज में से बेटा दो डायरेक्शन में आपके फ्लैजिला निकलते हैं बेटा। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकलते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं। और अगर वो आपके बेटा आपके इसमें आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलते हैं तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके ट्रांसवर्स फ्लैजिला। किसमें कहते हैं बेटा? आपके ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बेटा ये आपके समझ में आया होगा, ठीक। आओ अब आगे हम बात करते हैं बेटा आपसे किसके बारे में? इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से। और रिप्रोडक्शन आपको पता है बेटा कैसे होता है? रिप्रोडक्शन एक्चुअली बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ होता है बाइनरी फिजन। तो आप यहाँ लिखो क्या बेटा? आप बात कर रहे हैं हम आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में। किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेटा जब आप बात करते हो डाइनोफ्लैजिलेट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में, किस में बेटा? डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है बेटा वो आपके डिवाइड करते हैं वेरी फास्ट,
बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं बेटा आपके वेरी फास्ट, डिवाइड वेरी फास्ट। अभी बेटा एक एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे, डिवाइड वेरी फास्ट किससे करते हैं बेटा, आपके फिजन से, आपके जो बाइनरी फिजन से ये डिवाइड करते हैं वेरी फास्ट। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे बेटा एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसका नाम होता है बेटा आपके गोनी ऑलिक्स। क्या होता है बेटा, गोनी ऑलिक्स। क्या नाम है बेटा आपके, गोनी ऑलिक्स। होता क्या है उस गोनी ऑलिक्स के अंदर बेटा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से जो है बेटा ये आपके प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपको पता है मरीन फॉर्म है, तो मरीन में प्रेजेंट होते हैं, आपके समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो बेटा आपका सी होता है उसकी अपीयरेंस रेड हो जाती है, और वहां आपको एक रेड टाइड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है आपको, एक रेड टाइड देखने को मिलती है। ठीक, मैं जो है बेटा एक मिनट आपको फोटो दिखाता हूँ, रुकना जरा, रुकना। ठीक, अभी अटैच करता हूँ, तो आ जाओ बेटा, मैंने जो अभी अटैच कर लिया। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसी दिखती है आपको रेड टाइड। आओ देखो जरा ध्यान से, तो होता क्या, देखो बेटा यहाँ जो है आपकी एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होती है गोनियोलिक्स, वो जो है रैपिडली डिवीजन कर लेती है। और देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से बेटा ये दिख रही है आपको, ये दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये रेड टाइड, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है बेटा रेड सी नहीं है, ये रेड टाइड है। ये इसने पूरा कलर जो है वैसे नहीं कर दिया है, आपको देखो जरा ध्यान से, आपको जो सी का अपीयरेंस जो है उसकी टाइड्स में जो कुछ जो बेटा उसकी लहरें आती हैं वो आपको रेड दिख रही हैं। क्यों हो रही है, क्योंकि गोनियोलिक्स प्रेजेंट है, उसने रैपिड मल्टीप्लिकेशन का रेड कलर की वो डाइनोफ्लैजिलेट है, जिसकी वजह से जो है बेटा वो आपको रेड टाइड आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ दिख भी रही होगी। तो क्या आपको दिखी, आपको समझ में आया रेड टाइड, ये क्या है बेटा, ये है आपकी रेड टाइड। क्या है बेटा, ये है आपकी रेड टाइड। आओ देखो, तो बेटा किसकी वजह से होती है, देखो बेटा आप यहाँ डालो, ये रेड एक एक बेटा आपकी रेड डाइनोफ्लैजिलेट होती है। ठीक, एक आपकी रेड डाइनोफ्लैजिलेट होती है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है आपके, उसका नाम है बेटा आपके गोनी ऑलिक्स। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपके गोनी ऑलिक्स, गोनी ऑलिक्स। देखो बेटा गोनी ऑलिक्स, और जो ये गोनी ऑलिक्स है बेटा ये क्या करता है, ये आपके करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्या करता है बेटा, ये आपके करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये आपके करता है बेटा रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और जो ये बेटा रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो करता है ये बेटा, ये करता है आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से होता क्या है बेटा, जिसकी वजह से जो आपकी सी की अपीयरेंस होती है, सी की जो अपीयरेंस होती है बेटा वो रेड इन कलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो सी की अपीयरेंस हो जाती है बेटा आपकी रेड इन कलर। कैसी हो जाती है बेटा, सी की अपीयरेंस हो जाती है रेड इन कलर। ठीक, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं बेटा आपके रेड टाइड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रेड टाइड किसकी वजह से आती है, तो आप बताओगे बेटा जो एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से आती है, जिसका नाम है आपका गोनी ऑलिक्स। क्या नाम बेटा, गोनी ऑलिक्स। क्यों, क्योंकि बेटा वो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है किससे, आपके बाइनरी फिजन से। देखो तो रेड टाइड, तो बेटा आपको रेड टाइड भी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जो है बेटा हम आगे आपसे बात करेंगे किस बारे में, आगे हम आपसे बात करेंगे बेटा डाइनोफ्लैजिलेट एक्चुअली कुछ बेटा हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट होता है ना, वो आपके प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिन्स, जैसे जिसमें से एक टॉक्सिन है बेटा आपका सेक्सी टॉक्सिन। क्या है बेटा, सेक्सी टॉक्सिन। देख बेटा जरा ध्यान, नाम ध्यान से सुन, सेक्सी टॉक्सिन, एक ऐसा टॉक्सिन जो सेक्सी है, यानी बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं आपके सेक्सी टॉक्सिन। होता क्या है बेटा, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। जब बेटा फिशेज इसे कंज्यूम करती हैं, तो फिशेज के अंदर बेटा ये स्टोर हो गया, फिशेज के अंदर स्टोर हो गया बेटा। इस फिशेज को जब बेटा आपके फिशरमैन पकड़ के लाते हैं और आपके मार्केट में आती है, तो कुछ ह्यूमंस भी बेटा इसे कंज्यूम कर लेते हैं। जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो बेटा इसके अंदर ये जो आपकी पैरालिसिस कर देती है, जी हाँ, आपके जो है ह्यूमंस के अंदर बेटा डिसीज कर देती है। क्या कर देती है, उनको पैरालाइज कर देती है। और इसको हम कहते हैं बेटा आपके पीएसपी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके पीएसपी, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो बेटा इसकी एक्चुअली एक मात्रा होती है किसी फिश के अंदर, अगर उस लिमिट के अंदर, उस क्वांटिटी के अंदर एक पाया जाता तो बेटा ह्यूमंस के लिए सेफ होता है। अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी में अगर फिशेस के अंदर बेटा आपके मिलने लग गया क्या, सेक्सी टॉक्सिन, तो बेटा ये बहुत हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, और उनके अंदर कर सकता है बेटा पैरालिसिस, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके पीएसपी, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग। क्या कहते हैं बेटा आपके पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग। ठीक, आप चाहो तो बस इतना ही लिख सकते हो बेटा, क्या डाइनोफ्लैजिलेट जो प्रोड्यूस करते हैं क्या बेटा आपके कुछ टॉक्सिन्स, ठीक, जो कि आपको डेथ करते हैं किसकी, मरीन्स की, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। बट हम जो है थोड़ा और अच्छे से लिखा देते हैं इसी बात को। आओ देखो, तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट है, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं
वो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस करते हैं बेटा आपके, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस करते हैं बेटा आपके सेक्सीटॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके सेक्सीटॉक्सिन, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक है। क्या है बेटा, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये बेटा एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये क्या है बेटा, ये है आपका न्यूरोटॉक्सिन। यानी कि बेटा ये जो आपके नर्वस सिस्टम पर जाके सीधे नर्वस सिस्टम पर रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको करें क्या बेटा, आपके न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन तो करता क्या है बेटा, जब इसे कंज्यूम करती हैं कौन बेटा, जब इसे कंज्यूम करती हैं फिशेस। कौन कंज्यूम करता है, फिशेस। तो बेटा उनकी भी ये डेथ करा देता है। अगर उनकी डेथ नहीं हुई तो बेटा उनके अंदर स्टोर हो गया, स्टोर हो गया तो बेटा जब इसे कंज्यूम करता है, इसके आगे फर्दर इसे कौन कंज्यूम करेगा, फर्दर बेटा इसे कंज्यूम करेंगे आपके ह्यूमंस। फर्दर कंज्यूम कौन करेगा बेटा, इसको करेंगे ह्यूमंस। और ह्यूमंस जैसे इसे कंज्यूम करेंगे तो बेटा उनको एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस। क्या हो जाता है बेटा, इनको हो जाता है पैरालाइसिस। क्या हो जाता है बेटा, पैरालाइसिस। इसे आप कह सकते हो बेटा, एक्चुअली में इसको हम पूरी जो इस बीमारी का नाम है वो है बेटा आपके पैरालिटिक। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे पैरालाइटिक, पैरालाइटिक, पैरालाइटिक शेलफिश, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। ठीक, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके पीएसपी। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके पीएसपी, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। ठीक, आओ तो क्या बेटा ये आपको यहाँ तक समझ में आया। तो इसी के साथ जो है बेटा हमारा जो है जितना मुझे आज कराना था मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा। एक बार फिर भी टाइम देख लेते हैं। तो बेटा इसके बाद एनसीईआरटी और पढ़ानी है आपके, लगभग 1 घंटा 36 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और करा देते हैं, 14-15 मिनट लगेंगे। और आगे जो है बेटा हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक, आपके यूगली नोट्स को। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आओ देखो जरा ध्यान से। बेटा जितने भी ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, तो बेटा ये बात हमको पता है, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं बेटा उन सबको आपके रखा गया किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बेटा ये बात भी हमें पता है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो बेटा किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो जो है आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो किसी के लिए एक प्लांट है। ठीक, इन दिस बुक बी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो बेटा हम किस किस को पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो बेटा हमने तो एक पॉइंट और अंदर जाके इसको जो है क्लासिफाई कर दिया न्यूट्रिशन के बेसिस पर। ठीक, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये बात भी बेटा हमें पता है। This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi। बेटा ये किंगडम जो है आपकी लिंक्स फॉर्म करता है किसके साथ, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। ये बात अभी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी जितना मैं आपको जो बेटा एक बार स्लाइम मोल्ड पढ़ा दूंगा तब आपको समझ में आएगी। ठीक, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बेटा हमें पता है एक यूकैरियोट्स की क्या पहचान होती है, आपको वहाँ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी बेटा वहाँ आपको देखने को मिलती है। सम है फ्लैजिला और सीलिया। बेटा कुछ के पास सीलिया देखने को मिलता है, कुछ के पास फ्लैजिला देखने को मिलता है, जो कि आपको आगे पता पड़ेगा। ठीक, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन इन जाइगोट। बेटा एसेक्सुअली में कौन सा आ जाता है, एसेक्सुअली में आपकी बात कर रहा है एक्चुअली बाइनरी फिजन के बारे में, इसके बारे में बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक, और जो आपकी बेटा सेक्सुअल है उसके अंदर ये इन्वॉल्व करता है सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन को। सेल फ्यूजन से बेटा ये बात कर रहा है आपकी किसकी, गैमेट फ्यूजन की। ठीक, फिर आते हैं बेटा आपके क्राइसोफाइट्स। क्या आते हैं, क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो बेटा ये ग्रुप किसको इंक्लूड करता है, आपके डाई एटम्स को और गोल्डन एल्गी को, जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। ठीक, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज ए मरीन एनवायरमेंट। तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, मरीन एनवायरमेंट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंकटन। तो बेटा जो प्लैंकटन है एक्चुअली ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हुआ है। ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इसी मूवमेंट को। तो बेटा क्या कहते हैं आपके प्लैंकटोनिक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि बेटा इनके पास जो आपके फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो इनको इस तरीके से मूव करना पड़ रहा है। ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो बेटा मोस्टली ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। बेटा ये भी हमें पता है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। तो बेटा इस तरीके से एक दूसरे पर फिट होती हैं, ऐसा लगता है कि ये जो एक साबुनदानी है सोप बॉक्स की तरह। ठीक, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। तो बेटा ये बात भी हमें पता है कि सिलिका उसके अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक, एंड थस बॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इसकी वजह से जो बेटा ये वॉल्स होती है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, आप हथौड़े से मारोगे तो भी नहीं टूट रही है। ठीक, thus diatoms have left behind large amount of cell walls to deposit in their habitat।
दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटोमिक सेल्स। तो बेटा जब ये मर जाते हैं तो ये जो है इनका लार्ज अमाउंट ऑफ जो सेल वॉल से वो डिपॉजिट हो जाता है जहाँ ये रहते हैं बेटा आपके, कहाँ देखने को मिलता है आपके मरीन में, ठीक। तो वहाँ जो है बेटा बिलियंस ऑफ ईयर से जो है इकट्ठे हो गए और वहाँ जो बेटा जो सॉइल फॉर्म हो गई एक लेयर, उसे हम कहते हैं बेटा आपके डाइएटोमेशियस अर्थ, ठीक। बीइंग ग्रीटी, बेटा ग्रीटी का मतलब होता है बेटा आपके यहाँ बात कर रहे हैं रफ को हम बेटा ग्रीटी कहते हैं, ठीक। तो बेटा रफ होने की वजह से नेचर में दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग बेटा किसकी, आपकी पॉलिशिंग बेटा मेटल्स की बात कर रहा है, मेटल्स की पॉलिशिंग में भी बेटा इसका इस्तेमाल कराया था, ठीक। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, तो बेटा ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज कराया था। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, तो बेटा ये जो आपके चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के अंदर, ठीक। तो जो बेटा जू प्लैंक्टन्स ऑफ फिशेज हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। आओ आगे बेटा हम पढ़ते हैं, आगे हम आ जाते हैं बेटा आपके किसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, बेटा ये बात में पता है मोस्टली मरीन होते हैं। फोटोसिंथेटिक, इनका न्यूट्रिशन क्या है फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो बेटा किस तरह का पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ये बेटा येलो कलर दिखा सकता है, ग्रीन दिखा सकता है, ब्राउन दिखा सकता है, ब्लू दिखा सकता है, रेड दिखा सकता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, तो बेटा क्या आपको आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स देखने को मिली थी, जी हाँ। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो बेटा जो आपको कैविटी या फरो दिख रही थी वहीं से तो आपके जो बेटा ये निकल रहे थे क्या बेटा आपके लॉन्गिट्यूडनल, आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक। एग्जाम्पल बेटा गोनियोलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके रेड टाइड। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, बेटा तो फिशेस को भी ये जो है मार सकते हैं। बेटा जो है टॉक्सिन की बात कर रहा है उसमें से एक टॉक्सिन है बेटा आपका सेक्सी टॉक्सिन। कौन सा है बेटा आपका सेक्सी टॉक्सिन, ठीक। क्या बेटा ये सेक्सी टॉक्सिन ही देखने को मिलता है, नहीं बेटा और भी देखने को मिलते हैं, बट हम जो है बेटा सिर्फ सेक्सी टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ठीक। आओ चलो, तो बेटा इसी के साथ जो है बेटा ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जितना हमने पढ़ाया उतना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आपके भेजे में बैठ गया होगा। और बेटा रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक आप बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक। और पढ़ाई को बेटा कंटिन्यू करें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोकें, ठीक। तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं मैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक बेटा, थैंक यू।